अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जनाब ईद का तीसरा दिन और ईद के लम्हात आखिरी घड़ियों में दाखिल हो चुके। हमारे बहुत सारे लोग अभी भी ईद की खुशियों में मसरूफ़। बाज़ारों में रश नहीं है और कोविड-19 की वजह से लोग घरों में महफ़। लेकिन ईद की खुशियाँ जिस तरह हम मनाते हैं, आप सब जानते हैं कि किसी न किसी तरीके से इंसान अपनी अपनी खुशियाँ मनाने में मसरूफ़ रहता है, हमेशा सुकून की तलाश में रहता है और अपने लिए कोई ना कोई ज़रिया तलाश कर लेता है। कल भी हमारी बात हुई थी कि ससुराल डे भी साथ साथ मनाया जा रहा है, तो आज शायद वापसियाँ हो रही हैं। आज से लोग अपने अपने घरों में वापस आ रहे हैं। जना बहुत अच्छी बात है, ईद मनाइए, अपनों के साथ ईद मनाइए, कहीं भी जाकर ईद मनाइए। अगर कोविड की वजह से घरों में महसूर हो चुके हैं तब भी ईद की खुशियाँ मनाइए, नाराज़गियाँ दूर कीजिए, दिलों की दूरियाँ दूर कीजिए और एक दूसरे के करीब आ जाइए। ईद स्पेशल शो है और जनाब मैं हूँ आपके संग आपका अपना मेज़बान परवेज़ गोंदल और आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107 मंडी बाउटीन। और जनाब बराह रास्त ये नशरियात आपकी खिदमत में पेश की जा रही हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ आ चुके हैं। राना अशरफ हमारा साथ दे रहे हैं और शाहिद नवाज़ गोंदल हमारा साथ दे रहे हैं। शाहिद नवाज़ गोंदल साहब बहुत शुक्रिया, वेलकम। सलीम रज़ा बरोही हमारा साथ दे रहे हैं। जनाब हमारी पोस्ट को शेयर करते रहिएगा और ये जो ईद की आखिरी लम्हात की ये जो खुशियाँ हैं इन्हें हमारे साथ दोबारा करने के लिए बाकी लोगों को भी हमारे शो में शामिल ज़रूर कीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप चले जाते हैं और आपके जाने के बाद भी हमारी ये जो पोस्ट है ये आपके शेयर करने की वजह से जारी रहती है और बाकी लोग हमारा साथ देते रहते हैं। आज ना बहुत ही खूबसूरत हमने टॉपिक रखा है एक के ईद के दिनों में या बाकी दिनों में या ज़िंदगी के हर लम्हे में इंसान एक दायरा रखता है और इस दायरे में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारता है। हमें अपना दायरा कहाँ तक महदूद रखना चाहिए, पूछना आपसे ये है कि हमें अपना दायरा किन लोगों तक महफूज रखना चाहिए या किन लोगों तक फैला कर रखना चाहिए। माशरे में हमें अपना मकाम हासिल करने के लिए अपना दायरा कहाँ तक बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे लोग इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं। रफ़ाकत अली हमारा साथ दे रहे हैं। रफ़ाकत अली वेलकम करते हैं आपको। और शर्जील शारी हमारा साथ दे रहे हैं। वेलकम जनाब शर्जील शारी साहब, वालेकुम अस्सलाम। और बहुत सारे लोग हमारे साथ देते हैं, लेकिन ये है कि मैसेज हमारी नज़रों से अगर गुजर जाए और कभी बात ना हो सके तो माइंड मत कीजिएगा, आपका मैसेज ना भी पढ़ सकें। और रफ़ाकत अली कहते हैं कि हाय सर जी, क्या हाल है जनाब, आपकी दुआ है मैं बिल्कुल अच्छा हूँ और मज़े में हूँ। मैं अपने स्टूडियो में बैठा अभी आपसे बात कर रहा हूँ। चौधरी सफ़ीर गोंदल हरियाणा भी हमारे साथ आ चुके हैं। आप हमें शेयर कीजिएगा ज़रूर और शेयर करने के बाद बाकी लोगों तक भी हमारी आवाज़ पहुँचाइए। जनाब वालेकुम अस्सलाम सफ़ीर गोंदल हरियाणा साहब। और अबू फैज़ान गोंदल इस वक्त हमारा साथ हैं। गोंदल साहब वेलकम। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, आइए सब मिलकर सुनते हैं। मलकों की खूबसूरत आवाज़। इब्रार गोंदल हमारे साथ आ चुके हैं और वालेकुम अस्सलाम। और जनाब ये पहला खूबसूरत सॉन्ग ही आपके नाम। मजबूरी भी कह जावे या ना आवे, हर कोई एवे नच्ची जावे। कोई पढ़ावे गानी तेनू, कोई पढ़ावे रिंग। तेरा 24/7 तेरा 24/7 लक कर 10 विंग। तेरा 24/7 लक कर 10 विंग। मलकों की खूबसूरत आवाज़, रेडियो आवाज़ 107 मंडी बाउदीन का लाइव स्टूडियो। और ईद का तीसरा दिन जनाब, ईद मना रहे हैं हम इब्रार गोंदल के साथ और ईद मना रहे हैं अपने तमाम उन सुनने वालों और उन देखने वालों के साथ। वेलकम जनाब, जो भी हमारे शो में आता है आपको वेलकम। तेरा 24/7 लक
स्विंग तेरा 24/7 लक करदा स्विंग। आपको शामिल करें प्रोग्राम में अभी, चांस मिले ना चले होल्ड कीजिए। पास मिले ना ऐसे में फिर मैं। अभी हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं जनाब? आशिक मंसूर वाल से जी। आशिक मंसूर साहब, वेलकम करते हैं आपको रेडियो आवाज़ 107 मडी बउद्दीन के लाइव बहुत स्टूडियो। शुक्रिया। जी सर, ईद कैसे मनाई, कैसे गुजरी? बड़ी उदास। ओए होए होए क्या हो गया सर, क्या हो गया? कल तक तो आशना थे, आज गैर हो। आए हाय, दिन में ये मिजाज आगे की खैर हो। ओहो। हम सिर्फ आप ही के लिए परेशान रहे। आए हाय, क्या बात है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, क्या बात है। अच्छा, अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जी जी, आदमी किसी स्टेज पे चला जाए, किसी बुलंदी पे, जितनी बुलंदियों पे चला जाए, जी जी, अपनों से दूर नहीं होना चाहिए। वाह, बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत बड़ी बात कही। तो आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? जी, मैं आपकी दुआ से ठीक हूँ। अच्छा सर, हमने एक छोटा सा टॉपिक रखा है कि इंसान जो है, हमने एक छोटा सा एक टॉपिक रखा है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में कुछ दायरे बनाने पड़ते हैं कि मुझे कहाँ तक रहना है, किन लोगों तक महदूद रहना है। तो इंसान को अपना दायरा कहाँ तक रखना चाहिए? परिसर अगर आपको नागवार न गुजरे ना, जी जी, तो दायरा होना तो चाहिए ना। जी, होना चाहिए, बिल्कुल। आदमी कह दे और दायरा हो ही नहीं, जी बिल्कुल, ये काबिल अफसोस बात है। जी सही फरमाया आपने, जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। चलें जनाब, और किसी दुनिया को? में जी जी, लोग कहते हैं जी, करते नहीं, जो क्या? करते हैं वो कहते नहीं। बिल्कुल सही, तो कॉल बिल्कुल सुनने सही। का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ओके जी, वेलकम बैक जनाब। हम अभी जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। अभी हमारे साथ जो भाई रहे थे, बहुत ही खूबसूरत बात उन्होंने की, बेकेवाल से हमारा साथ दिया उन्होंने, और कहते हैं कि इंसान को अपना एक दायरा रखना ज़रूर चाहिए। कहीं पे भी रहता हो उसे महदूद ज़रूर होना चाहिए, उसकी एक हद होनी चाहिए, और उसका फ्रेंड्स, फैमिलीज़ या जितने भी अहबाब हैं या दुनिया में जितने भी लोग रहने वाले हैं, सबके साथ एक दायरा ज़रूर होना चाहिए। और इंसान को अपने दायरे से कभी भी वो कहते हैं कि एक मरकज़ माइल क़ुव्वत होती है, मरकज़ माइल क़ुव्वत जो होती है ना, अपने मरकज़ की तरफ उसे ज़रूर लौटते रहना चाहिए। रिजवान अहमद हमारा साथ रहे, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, और कासिम हमारा साथ दे रहे हैं जनाब, और एहतिशाम गोंदल हमारा साथ दे रहे हैं जनाब। वेलकम करते हैं इब्रार गोंदल साहब, बहुत शुक्रिया। आपके मैसेज मैं अभी बाद में पढ़ता हूँ, अभी हमें जाना है छोटी सी ब्रेक की जाना। ब्रेक से वापस आते हैं तो आपसे दोबारा से मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। ओके जी, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं फेसबुक के ज़रिए, हम उनसे बात करते हैं। नौमी सागर हमारे साथ आ चुके हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, और कहते हैं हाउ आर यू जनाब, मैं आपकी दुआ से बिल्कुल A1 हूँ। और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को भी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, और कहते हैं कि अल्लाह पाक आप सब दोस्तों को हमेशा खुश रखे, और आपको भी जनाब बहुत शुक्रिया, और मैं आपकी दुआ से बिल्कुल अच्छा हूँ। आपके खूबसूरत मैसेज आए, दिल बाग बाग हो गया और दिल खुश हो गया। अच्छा, सब लोग हमें सुन रहे हैं, तो ज़िंदगी में इंसान कुछ दायरे मुकर्रर करता है अपने ज़िंदा रहने के लिए। कुछ लोगों से, दायरे का मतलब ये होता है कि उसके कुछ लोगों से ताल्लुकात होते हैं, दोस्तियां होती हैं, या उनके साथ रहन सहन होता है, नौकरी करता है, या बाहर अपने पाकिस्तान से बाहर भी चला जाता है। तो हमें किन लोगों के साथ रहना चाहिए, नहीं अपना दायरा कहाँ तक रखना चाहिए। वसीम सज्जाद BSP हमारा साथ दे रहे हैं जनाब। वसीम सज्जाद साहब, वेलकम करते हैं आपको भी। और नौमी सागर, मैं आपकी दुआ से अच्छा हूँ, और आपने मेरी पोस्ट को शेयर करना है, बहुत सारे ग्रुप्स में शेयर करना है, ताकि बाकी लोग भी हमारे साथ आ सकें।
तो बात हो रही है कि दायरे की, कि कभी ये अभी जो भाई हमारे साथ कॉल पे आए थे उन्होंने भी यही कहा कि इंसान को एक हद ज़रूर कायम करना चाहिए। ये नहीं कि क्योंकि हद अगर कायम ना हो, जैसे आप जानवर हैं और बार आपकी फसलें होती हैं, जानवरों को आप एक रस्से से बांध देते हैं या जंजीर से बांध देते हैं, उसकी वजह क्या होती है कि उसके अंदर अकल नहीं होती, शऊर नहीं रखता, उसे ये नहीं मालूम कि ये फसल हमारी है या इस फसल जो खड़ी फसल है इसमें से खाना है या नहीं खाना है, इसलिए हमें उसको बांध के रखना पड़ता है। उसकी वजह यही होती है कि वो शऊर नहीं रखता। तो बाशऊर इंसान अपने लिए दायरा ज़रूर मुकर्रर करता है कि आपके सामने मसलन आप होटल से गुज़रते हैं, आप कहीं बाज़ार से गुज़रते हैं, खाने वाली चीज़ें पड़ी हैं, कपड़े की दुकानें हैं, बहुत सारा मटेरियल बाज़ारों में बिकना शुरू हुआ है और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोई भी चीज़ आप बग़ैर इजाज़त के या बग़ैर पैसों के किसी से भी नहीं लेते। इसकी वजह ये होती है कि आपको मालूम है कि मुझे मेरा जो दायरा है, मैं या तो ये चीज़ ख़रीदूँगा या मतलब किसी से छीन कर नहीं लूँगा। तो जानवर और इंसान में ये फ़र्क है कि जब भी वो कहीं पे जाता है तो उसको कानून भी याद होता है, उसको एक दायरा भी याद होता है, उसको ताल्लुकात भी याद होता है कि किस से बात करना है और किसके साथ रहना और किस से दूर रहना है। तो जनाब आप लोगों से भी गुजारिश है कि इंसान को ये जो दायरा है ये कहाँ तक रखना चाहिए। और दूसरी बात एक और ये भी है कि वो लोग जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं या जो पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं या दुनिया में रहते हैं, मतलब कहने का ये कि जितने भी लोग हैं हमारे, जितने भी लोग हैं, इन सब से पूछना ये है कि इंसान को शादी किस उम्र में कर लेना चाहिए। और शादीशुदा लोगों से ये भी पूछना है कि अक्सर लोग कहते हैं कि शादी जो है ना एक ऐसा दरख्त है कि जो अंदर है वो पंजाबी च आखते ना कि जेडे अंदर नो बाहर न वगदे, जेडे बाहर नो अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तो ये बताना है आपने कि शादीशुदा जो लोग हैं क्या शादी करके अच्छा लगा, और जिनकी शादी नहीं हुई उन्हें भी पता चले कि शादी क्या है, कौन सा किला है या कैसा दरख्त है। सुहेल गोंदल साहब हमारे साथ आ चुके हैं, कहते हैं माशाल्लाह सर जी। सुहेल साहब वेलकम करते हैं आपको। गोंदल साहब बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ आ चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है वो मैंने पहले से बता रखा है कि इंसान का एक दायरा होना चाहिए, इंसान अपने दायरे को कहाँ तक फैलाए और किस हद तक रखे। जनाब फेसबुक पर मैं इसलिए आपसे बातें करता हूँ, उधर ब्रेक चल रही है और इश्तिहारात चल रहे हैं, बहुत सारे लोग वो इश्तिहारात फ्रीक्वेंसी पे देखते हैं या सुनते हैं, तो आप लोगों को मैं इसलिए अपने साथ रखता हूँ कि आप कहीं मुझे छोड़कर चले ना जाएं। तो रिजवान साहब भी हमारा साथ दे रहे हैं। जनाब मैं ये कहता हूँ कि हमारी पोस्ट को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी, इब्रार गोंदल साहब ने हमारी पोस्ट को शेयर कर दिया है, मैंने खुद देखा है, और बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी पोस्ट को शेयर ज़रूर कीजिए। अभी हम लोग ब्रेक पर हैं और थोड़ा सा वक्त बाकी है, अभी तकरीबन 40-45 सेकेंड बाकी हैं। इसके बाद हम दोबारा से रिज्यूम करेंगे, वापस आ जाएंगे आप लोगों के पास और फिर आपसे उसी तरह हल्ला गुल्ला। और जनाब आपने ये भी बताना है कि ईद पे अगर ससुराल गए तो ससुराल वालों ने कुछ खिदमत खातर की या यही कहा कि ए कि तो चाड़ आए ने साढ़े हले, तो इनसे ये भी तजर्बा जो है वो शेयर करना है। और बेचारे मजलूम लोग जो जिनके ससुराल है ही नहीं और वो ससुराल गए ही नहीं है, उनसे तो कुछ और ही पूछेंगे कि आप मुझे ये बता सकते हैं कि ससुराल कैसा होना चाहिए, या कभी कभी आप ख्वाब में कभी आपकी शादी हुई है या कहीं आप ख्वाब में कहीं आपको कोई खुशी मिली है इस किस्म की कि आपकी मंगनी हो गई या आपकी बारात जा रही है, ये सारी चीज़ें भी आपने हमें बतानी है। ज़ुबैर हमारे साथ आ चुके हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम ज़ुबैर साहब, वेलकम करते हैं आपको, बहुत शुक्रिया। और ये गैर शादीशुदा लोगों से जो मैंने अभी ये टॉपिक डिस्कस किया है, मैंने ये कहा है कि कभी ख्वाब में शादी हुई हो या कभी ख्वाब में कहीं मंगनी हुई हो या ख्वाब में कहीं कभी ऐसा भी हो जाता है क्योंकि बुरा सपना देख लिया हो कि जहाँ पे नहीं शादी करना चाहते वहाँ पे भी ये सपना देख सकते हैं। तो ये भी ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ कि, और अगर शादी करना चाहते हैं तो किस जगह पे शादी करना चाहते हैं, किस मकाम पर जाना चाहते हैं, ये भी ज़रूर कहिएगा। और कभी कभी तो ये भी होता है कि इंसान सोते में ख्वाब देखता है और कभी कभी जागते में भी ख्वाब देखा है, तो जागते में कभी कोई ख्वाब देखो। अभी चलते हैं ऑन एयर और बाकी बातें वहाँ पे होती हैं। सरसब्ज़ दुआ brought to you by Fatima Fertilizer।
ओके जी, वेलकम बैक। रेडियो आवाज़ 107 मंडी बहुतीन का लाइव स्टूडियो। फेसबुक पर भी बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन किए हुए हैं। ज़ुबैर हमारा साथ दे रहे हैं और ज़ुबैर साहब के साथ जनाब गोंदल साहब हमारा साथ दे रहे हैं, रिजवान हमारा साथ दे रहे हैं। और बरार गोंदल साहब, आपको जो सपना आया है, मुझे यकीन है कि आपको सपना ज़रूर आया है और उस सपने में आपने ख्वाब में अपनी शादी होते हुए देखा है और अपने गुलशन को उजड़ते हुए ज़रूर देखा है। तो कभी कभी बुरा सपना भी आ सकता है। सुनने वालों से ये भी कहना है कि कभी ख्वाब में शादी हो गई हो और कोई बुरा सपना देख लिया हो या अच्छा सपना देख लिया हो, ये भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे लाइव नंबर पर 502-107 यानी 50-21-07 502-107 पे आप हमें कॉल करके भी बता सकते हैं। और इसके अलावा हमारे जो ये फेसबुक पर पेज है, यहाँ पे हमारा शो लाइव चल रहा है, यहाँ पे भी आप हमें अपने इन तलख तजर्बात को बयान कर सकते हैं। ज़ुबैर हमारा साथ दे रहे हैं, नदीम हसन हमारा साथ दे रहे हैं जनाब। और आज जनाब कहना आपसे ये है कि ये जो हम बंद दरवाज़े रखते हैं, ये जो दीवारें कायम करते हैं, आप यकीन कीजिए कि ये बंद दरवाज़े और ये दीवारें, ये हमें तोड़ देना चाहिए। क्या कहते हैं? हमेशा दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है और ताल्लुकात को ख़त्म कर दिया जाता है। एक दूसरे की शक्ल देखना हम गवारा नहीं करते, हालांकि बात कुछ भी नहीं होती। ख़ास तौर पे हमारे घरों में सबसे पहला काम ये होता है कि जब शादियां होती हैं तो लोग सबसे पहले घरों की बंडर बांट करते हैं, तकसीम करते हैं और दरमियान में दीवार खींच लेते हैं। और उसका मकसद क्या होता है कि हम एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते, एक दूसरे से ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते, एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, एक दूसरे से दूर रहना चाहते। तो खुदारा मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो दीवारें हम कायम करते हैं ना, और ये जो दरवाज़े बंद कर लेते हैं, बेशक दिल के दरवाजे हों या दिलों में दीवारें कायम करते हैं, इनको ज़रूर गिरा दें। और जनाब जितने भी लोग हमें अपनी अपनी गाड़ियों में मैवे सफ़र हैं और हमें सुन रहे हैं, उनके लिए और ये बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग, और जितने भी लोग मंडी बहुतीन आ रहे हैं, मैं आपको वेलकम कहूँगा, खुश आमदीद कहूँगा। और जितने भी लोग मेरे शहर से जा रहे हैं, आपके वापस आने के बहुत मुंतज़िर रहेंगे। आफशान ज़ेबी की खूबसूरत आवाज़, रेडियो आवाज़ 107 मंडी बहुतीन का लाइव स्टूडियो। मैं आपके संग आरजे परवेज़ गोंदल और आप मुझे कॉल करें 502-107 502-107।
ओके जी, बहुत सारे लोग हमारा साथ दे रहे हैं और रिजवान कह रहे हैं कि अताउल्ला खानी सा खेल भी सुनवा दीजिए, तो ज़रूर आपको सुनवाते हैं जनाब। और इंडियन ऑलवेज फास्ट, ये कहाँ से क्या आ गया है? चले आप हमारे साथ हैं। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आपको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक। और रिजवान हमारे साथ हैं और अताउल्ला खान ईसा खेलवी को सुनना चाहते हैं, तो आइए अताउल्ला खान ईसा खेलवी का बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग सुनते हैं सब मिलकर। बालावा गर जिद न कर तू इश्क दराए भेड़ा। हाँ, अताउल्ला खान ईसा खेलवी की खूबसूरत आवाज़, रेडियो आवाज़ 107 मडी पौतीन का लाइव स्टूडियो। रोले अते मारू थल दे पंडे। आप भी अगर कोई सॉन्ग सुनना चाहते हैं, कुछ हमारे शो के बारे में कोई बात करना चाहते हैं या हमारे शो में अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, तो डायल कर दीजिएगा 502-107। नी उठा वाले टुर जाएंगे, नी उठा वाले टुर जाएंगे, फिर लपती फिरेंगी हानी। नी सस्सिए जागती रही, नी सस्सिए जागती रही, रात अज दी नींद न माणी। नी उठा वाले टुर जाएंगे, नी उठा वाले टुर जाएंगे, फिर लपती फिरेंगी हानी। नी सस्सिए जागती रही, नी सस्सिए जागती रही, रात अज दी। ओके जनाब, मुझे ज्वाइन किया है राना उमर अशरफ ने, जो अभी मेरे साथ आ चुके हैं। और राना उमर अशरफ से हम गपशप भी करेंगे, न्यूज़ एंकर है हमारे 94 न्यूज़ मंडी भाउद्दीन के। तो राना उमर अशरफ से भी अभी गपशप होगी। अभी सुनते हैं अताउल्ला खान ईसा खेलवी। और जनाब इंडियन ऑलवेज फास्ट, ये इस आईडी की मुझे समझ नहीं आई। आप कह रहे हैं कि कोई जो कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हैं, आप ज़रा मुझे दोबारा से बताइएगा कि नाहिद अख्तर का कोई सॉन्ग सुनना चाहते हैं। ठीक है, हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे। और जैन पराचा हमारे साथ आ चुके हैं, बहुत शुक्रिया। सॉरी सर, रज़ाक अहमद भी हमारा साथ दे रहे हैं। रज़ाक साहब बहुत शुक्रिया। जैन डोमा इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं। और जनाब कौन कौन हमारे साथ तो आ चुके हैं? जैन पराचा साहब हमारे साथ आ चुके हैं। और आज जनाब आपको भी ईद मुबारक। और जैन डोमा साहब बहुत शुक्रिया। तेरा रूप कुंवारा, नी फुल्ला जे मुखड़े थे, नी फुल्ला जे मुखड़े थे, किते शुकर दोपहर ना ताड़ी। नी सस्सिए जा। ओके जी, 2:30 हुआ चाहते हैं। और आप जानते हैं कि 2:30 पर होती है एक छोटी सी ब्रेक। और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होने जा रही है। ब्रेक ज़रूरी होती है, एफएम की जान होती है, इसलिए ज़रूरी है और हमें लेना पड़ेगी। Stay tuned. We'll be right back. Al Asr Mall of Mandi. जी, राना उमर अशरफ साहब जो हैं, एक तो हम सबसे पहले आपको जुर्माना भी करेंगे कि आप देर से तशरीफ़ लाए हैं। और चूँकि बड़े लोग हैं, बड़े लोग देर से तशरीफ़ भी ला सकते हैं, बल्कि तशरीफ़ लाने के अलावा और भी कुछ ला सकते हैं।
तो कोई बात नहीं, राना साहब हमारे भाई हैं, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं और 94 न्यूज़ में एंकर पर्सन हैं। आप जानते हैं कि ख़बरें हमेशा पढ़ा करते हैं और जो ख़बरें पढ़ने वाले होते हैं उनका सिर्फ हमें चेहरा नज़र आता है और फ्रंट नज़र आता है, इसके अलावा और हमें ज़्यादातर वो चलते फिरते बातें करते या अपनी ज़िंदगी के बारे में हमें कुछ पता नहीं होता, बस उनकी तस्वीर आती है। तो आज देखेंगे कि राना साहब हमारे साथ हैं। राना साहब, ये सब कुछ न्यूज़ के अलावा क्या करते हैं ज़िंदगी में? न्यूज़ के अलावा यही मसरूफियत है, इधर रेडियो है हमारा 107 मंडी बहाउद्दीन में। जी जी, इसकी मार्केटिंग है, ठीक है, तो वो करते हैं। फिर उसके अलावा हमारी फ्रूट मंडी में एक शॉप है, ठीक है, तो उधर होते हैं। यानी ज़ाती तौर पे बिज़नेस भी है। अच्छा, राना साहब फ्रूट मंडी में बिज़नेस भी करते हैं और इसके अलावा 94 न्यूज़ और 107 की जो हमारी मार्केटिंग वाली टीम है उसका हिस्सा भी हैं। तो इसीलिए ये जो चेहरे हैं ये कभी कभी आप लोगों को आपकी इनकी आवाज़ नहीं सुन पाते, क्योंकि ये बैकग्राउंड में काम करते हैं हमारा, और आपका ये जो आवाज़ का ज़रिया होता है ये हमें आप तक पहुँचाते हैं। इसके अलावा ये है कि 7-8 दिन बाद हाफिज़ शर्जील साहब का ये भी कहना है कि कोई सानिया होने वाला है राना उमर अशरफ साहब के साथ। तो मैंने अभी यही पूछा है कि ये जब शादी होती है ना, तो कुछ शादीशुदा लोग पहले से हैं और कुछ लोगों की शादी होने वाली है और कुछ लोग अभी ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारी शादी होने वाली है, और ईमानदारी की बात है कि ज़ोर शोर से उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो कहना आपसे सिर्फ ये है कि आज आपने हमें ये बताना था कि राना साहब भी सुन लें, क्योंकि राना साहब भी 7-8 दिन बाद इसी चक्कर में पड़ने वाले हैं कि ये लोग कहते हैं कि शादी एक ऐसा किला है कि जो अंदर है वो बाहर की तरफ दौड़ें लगाए हुए हैं और जो बाहर हैं वो अंदर की तरफ दौड़ें लगाए जा रहे हैं, कि वो प्याज के छिलके की तरह है कि प्याज को जितना छीलते जाएंगे और अंदर से एक और छिलका, एक और छिलका, एक और छिलका। तो कुछ लोग कहते हैं कि शादी कुछ भी नहीं है। तो मैं अपना ख्याल जो है ये अभी ज़ाहिर नहीं करूँगा, क्योंकि इससे ये होगा कि इब्रार गोंदल जो हमारा साथ दे रहे हैं वो हो सकता है कि हमारा साथ ही छोड़ जाएँ। तो आपने रहना हमारे साथ है। शादी बड़ी चीज़ है, यकीन कीजिए कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता कि प्याज के छिलके की तरह होती है या एक किले की तरह होती है। अंदर वाले लोग बाहर ज़रूर दौड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी वक्त करते हैं। अंदर में किला बहुत खूबसूरत होता है और लोग भी बहुत खूबसूरत होते हैं, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है। राना साहब, बहुत मज़े की बातें हो रही हैं। ज़िंदगी का कोई खुशगवार वाक़या, कोई खूबसूरत बात, कोई हमें लतीफ़ा सुना दें, कुछ तो सुना दें आप। नहीं, खुशगवार वाक़े तो अभी याद भी नहीं है, कोई अचानक आए हैं। अच्छा। तो इंशाल्लाह जब आने गए तो आपको पोइट्री ज़रूर सुनाएंगे। चलें, ठीक है, राना साहब हमें पोइट्री सुनाएंगे। सैयद तौकीर अब्बास हमारा साथ दे रहे हैं, जनाब वेलकम करते हैं आपको। और कहते हैं कि शादी अच्छा शादी मेरी हो भाई साहब और आपको अल्लाह करे अच्छी होने वाली ज़िंदगी। जी बिल्कुल, हम लोग तो शादीशुदा हैं, यकीन करें कि बहुत शादी हुए बहुत अरसा हो गया। अब कोई शादी मुबारक है तो लगता है कि नए सिरे से कोई और कहीं पे कोई काम होने वाला है। तो हाँ जी, तो ये 20 साल वाले जो शादीशुदा बंदे होते हैं ना, आप यकीन करें कि 20 साल के बाद 20 साल वाले शादीशुदा बंदे यूं ही हैं कि यूं समझे कि गैर शादीशुदा होते हैं और घर में ऐसे बहन भाइयों की तरह ही ज़िंदगी होती है। बहरहाल साथ साथ आपसे ये भी बात चलती रहेगी। सैयद तौकीर अब्बास हमारा साथ दे रहे, वालेकुम अस्सलाम जनाब। और फैज़ काज़मी साहब आ चुके हैं। काज़मी साहब वेलकम करते हैं आपको। यहाँ देख के बहुत मज़ा आया। फैज़ काज़मी साहब बहुत ही खूबसूरत हैं आप, बहुत ही प्यारे हैं आप। हमने आज लोगों से एक बात पूछी कि ये जो शादी होती है ना, ये एक तो सीरियस सवाल हमने ये पूछा है कि इंसान को अपना दायरा कहाँ तक रखना चाहिए। तो फैज़ काज़मी साहब बहुत सियाने बंदे हैं, PhD और अल-अज़हरी हैं, अल-अज़हर यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। तो सर ज़रूर बताइएगा कि इंसान को अपना दायरा कहाँ तक रखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये जो शादीशुदा लोग हैं ये कहते हैं कि शादी एक ऐसा किला है कि जो शादीशुदा लोग हैं, जितने लोग अंदर हैं वो बाहर की तरफ आना चाहते हैं और जितने बाहर हैं वो अंदर की तरफ आना चाहते हैं। इस बारे में भी आपने ज़रूर बताना है। वो अभी हम आने जा रहे हैं और वहीं पर बात होगी। ओके जी, वेलकम बैक। रेडियो आवाज़ 107 मंडी बहाउद्दीन का लाइव स्टूडियो है और वापस आ चुके हम आपके साथ। और आज ना बहुत सारे लोग हमारा साथ दे रहे हैं। और रिजवान कहते हैं कि जैन पराचा को मेरी तरफ से सलाम कहिएगा। और इब्रार गोंदल के जो हंसी वाले मैसेज हैं वो हमें बड़ा मज़ा आ रहा है। और फैज़ काज़मी साहब हमारा साथ दे रहे हैं, कहते हैं कि परवेज़ गोंदल साहब बहुत अच्छा शो जा रहा है। सर आपने हमारे सवालों के जवाब ज़रूर देने हैं। और इंडियन ऑलवेज फास्ट ये कहते हैं कि भाई साहब शादी अच्छी चीज़ है। अच्छा, अगर
पार्टनर अच्छा मिल जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मैसेज आ गया है, पार्टनर अच्छा मिल जाए। अगर पार्टनर अच्छा ना मिले और रोज़ गोडियां थले लवे तो फिर की करिए। और जो है बहुत सारे लोग हमारा साथ दे रहे हैं फेसबुक पर, और आपसे कहना सिर्फ ये है कि हमारी इस पोस्ट को शेयर भी करते रहिएगा। राना उमर अशरफ साहब जो हैं उनसे अभी हम पोइट्री भी सुनेंगे। अभी हम आपको सुनवाते हैं एक छोटा सा सॉन्ग, और इसके बाद इंशाल्लाह राना साहब से पोइट्री भी सुनेंगे। अच्छा, ये सॉन्ग शुरू होने से पहले मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि अक्सर हमारे जो देहात होते हैं ना राना साहब, उसमें या शहरों में भी आमतौर पर कुछ रस्म व रवाज होते हैं जिनको हम पूरी तरह फॉलो करते हैं। अक्सर ये होता है कि जो अपना दोस्त होता है, जो अपना प्यार होता है, जो अपनी मोहब्बत होती है, कभी कभी हम चूड़ी को तोड़कर उसकी जो मोहब्बत है उसको नापते हैं और कहते हैं कि क्या मेरा जो दोस्त है, मेरा जो चाहने वाला है, मेरी जो मिसेज़ है, जो भी मेरे साथ है, कि क्या मुझसे कितना प्यार करता है। तो वो जो चूड़ी होती है उसके अंदर एक जो बारीक सी चीज़ होती है उसे अध विचली, पता नहीं क्या बासत नईमी कहते हैं, तो उसको तोड़ के देखा जाता है कि प्यार को कैसे नापा जाता है। तो ये अभी बासत नईमी की आवाज़ में भी हम आपको यही सॉन्ग सुनवा रहे हैं, और इसके अलावा आपने हमारा साथ देना है और इस सॉन्ग को गौर से सुनना है। बन बैठी हाँ पैने दी देखा भांदी हाँ के कोड़ी मी त्रे टोटे थई। टोटे ते दे मेरे हथ विचली इश्क दी जोड़ी मी। और जनाब अभी आपने हमें ये भी बताना है कि आप हमारी आवाज़ को सही तौर पे सुन पा रहे हैं कि नहीं। सिर दिल को लूं अज कीते। शमरेज जट हमारे साथ आ चुके हैं। शमरेज जट साहब वेलकम। और स्वीट जानी हमारे साथ आ चुके हैं, और ये जो खूबसूरत सॉन्ग है ये हम स्वीट जानी के नाम ही करने जा रहे हैं। तली उते वंग भन के दिल सजना दा देख गिदे जदा तू ना बोले जानी वध वेंदी परेशानी किते घट तो नहीं गया साडा प्यार वे वंग गली ते तरोड़ा बैठी यार वे है वंग गली ते तरोड़ा बैठी यार वे जदा तू ना बोले जानी वध वेंदी परेशानी। सही नहीं आएगा ना। सारी सारी रात में हंजुआ दा पानी मंगे तेरी मुलाकात में हंजुआ दा पानी मंगे तेरी मुलाकात में भावे समझे तू नादानी बद वेंदी परेशानी।
ओके जी, बहुत सारे लोग हमारे साथ भी दे रहे हैं। शमरीज जट हमारा साथ दे रहे हैं और मोहम्मद इमरान हमारा साथ दे रहे, कहते हैं कि माहिया कोई मर्दाए आँखें फरमाइश पूरी कर दीजिए। माहिया कोई मर्दा है, राना साहब याद रखिएगा। और शाहिद हमारा साथ दे रहे हैं। ये किसकी आवाज़ में ये कोई मर्दा है आँखियाँ थी, वो वाला सॉन्ग सुनना चाहते हैं? अच्छा यार, ये मारने वाला जो मारने वाला सिलसिला है इसको ख़त्म कीजिए, कोई ज़िंदा रहने वाली बात कीजिए। अभी हम सुनवा तो आपको देते हैं, लेकिन बहुत सारे बेचारे कुंवारे हमारी तरफ देख रहे हैं और आप मरने की बातें कर रहे हैं। कोई सीधी सीधी बात कीजिए कि कोई शादी वाली बात कीजिए, कोई खुशियों वाली बात कीजिए, कोई मंगनी वाली बात कीजिए, कोई मेहंदी वाली बात कीजिए। बहुत खूबसूरत खूबसूरत लोग हमारे साथ हैं और बहुत कुंवारे बेचारे लोग हैं हमारे साथ। राना साहब भी हमारे साथ बैठे हैं और अभी शादी की उम्मीदें लिए बैठे हैं और लगता है कि कुछ होने वाला है, क्योंकि राना साहब के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो हमें बता रही है। तो चलें राना साहब से अभी हम पोइट्री सुनते हैं और पोइट्री के बाद जी राना साहब, आप हमें कोई पोइट्री सुना रहे हैं या अभी कोई? पोइट्री सुनाऊंगा मैं आपको। जी सुनाइए। और अभी ये टेलीफोन कॉल ले लें एक बार, उसके बाद आपसे पोइट्री सुन लेते हैं ताकि आप ना अभी तलाश भी कर लें। अस्सलाम वालेकुम। ओह, ड्रॉप हो गई है। चलें दोबारा कोशिश कीजिएगा। जी राना साहब जी, ये पोइट्री उन लोगों के लिए है। जी, अच्छा किन लोगों के लिए है? ये नहीं बताता। अच्छा चलें, ये उन लोगों के लिए है और मैंने ये पूछा है कि किन लोगों के लिए, तो राना साहब कह रहे हैं कि ये उन लोगों के लिए है। जी अब आपकी आवाज़ आ रही है। जी आ रही है आपकी आवाज़। मेरे यार नसीब हों तुझे हजार ईदें, वाह। मेरे यार नसीब हों तुझे हजार ईदें, वाह। तू खुश रहे चाहे हो मेरी बेकार ईदें, वाह। कभी तो साथ होगा तू ईद के दिन, कभी तो साथ होगा तू ईद के दिन, ईद के दिन मैं भी करूँगा खुशियों में शुमार ईदें। वाह वाह वाह, क्या बात। आएगा जब तू वादे निभाने ईद पर, वाह। आएगा जब तू वादे निभाने ईद पर लाएंगी मेरी जिंदगी में करार ईदें। वाह। तेरा एहसान है जो चला साथ कुछ दिन, तेरा एहसान है जो चला साथ कुछ दिन, रोया मैं तो ये फर्ज भी गई उतार ही दें। क्या बात है, क्या बात है, बहुत। तेरे नसीब में खुशियाँ हैं ही नहीं आमिर, वाह। तेरे नसीब में खुशियाँ हैं ही नहीं आमिर, मैं तो मांग ले किसी से उधार ही दे। क्या बात है, क्या बात तो है। मांग ले किसी से उधार ही दे। अच्छा, बहुत शुक्रिया। ये मैं आपकी बात से नहीं हंसा, बल्कि इब्रार साहब ने हमें आप यकीन कीजिए कि मैं आपका मैसेज देख के मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहा कि अच्छा ये है कि जो आपका मैसेज है उसको पढ़ा ना जाए, ताकि आप इस तरह के शरारती मैसेज जो हैं दोबारा ना कर सकें। सुहेल गोंदल हमारा साथ दे रहे हैं और शाहिद हमारा साथ दे रहे हैं और मोहम्मद इमरान हमारा साथ दे रहे हैं। इमरान साहब वेलकम करते हैं और इब्रार गोंदल साहब कहते हैं कि हाल मैम सर पहले ही बहुत दुखी हूँ। हाँ ये बात है। सुहेल अहमद साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सुहेल साहब? मैं आपकी दुआ से बिल्कुल अच्छा हूँ। स्वीट जानी हमारा साथ दे रहे हैं और कहते हैं कि नाइस जी, वेलकम जनाब। मलिक सफदर हमारा साथ दे रहे हैं। मलिक साहब वेलकम करते हैं आपको, बहुत ही प्यारे हैं आप। और ये जो जितने लोग भी हमारे देहातों में रहने वाले हैं उनको तो खूब पता है कि ये जो चूड़ी तोड़कर हम मोहब्बत का अंदाज़ा करते हैं कि कौन हमसे कितनी मोहब्बत करता है, कौन हमसे कितना प्यार करता है। ये बेशक एक वहम होगा, लेकिन एक खूबसूरत वहम है और ख़ूबसूरत सी एक रस्म है कि चूड़ी तोड़कर ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि हमारा प्यार कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है।
अभी 2:45 हुआ जाते हैं और आप जानते हैं कि ये जो ब्रेक होती है ये एफएम की जान होती है और एफएम पे ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए चलते हैं ब्रेक की जानिब और इसके बाद इंशाल्लाह वापस आते हैं तो आपसे ज़रूर गपशप। जी राना साहब, पोइट्रियाँ तो बहुत सारी आपसे सुनेंगे और मोहम्मद इमरान भी अभी हमारा साथ दे रहे। राना साहब से आप कोई सवाल कीजिए कि ये न्यूज़ एंकर हैं, ये खबरें पढ़ते हैं, खुश्क खुश्क लोग आपको नज़र आते हैं, लेकिन इनकी मुस्कुराहट से आपको, इनकी कातिल मुस्कुराहट से आपको पता चल रहा होगा कि ये अंदर से बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत हैं और बहुत प्यारी प्यारी बातें भी करते हैं और बहुत खूबसूरत शायरी भी लिखते हैं। कभी कभी राना साहब खुद भी लिखा कभी कोई शेर? जी लिखा है, लेकिन इस वक्त मौजूद नहीं है। अच्छा, लिखा है लेकिन इस वक्त मौजूद नहीं है। लेकिन देख लिया आपने कि कितने लतीफ़ हैं राना साहब। और मोहम्मद इमरान साहब हमारा साथ ने कहते हैं कि अगर लाइफ पार्टनर अच्छा हो तो लाइफ खूबसूरत होती है। जी बिल्कुल आपने सही फरमाया कि लाइफ पार्टनर के अच्छा होने की एक ही शर्त है कि आप भी लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे हों, क्योंकि कहते हैं कि ये जो ताली होती है ना ये दोनों हाथों से बजती है राना साहब, कि कभी ये नहीं होता कि आप अपनी मर्ज़ी से जिससे चाहें जैसे चाहें रखें और वो आपकी मर्ज़ी पे चलता रहे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपकी मर्ज़ी पे भी चलते रहते हैं और सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। और लेकिन ये है कि जो इब्रार गोंदल हैं हमारे साथ, इब्रार गोंदल साहब की कुर्बानी हम बिल्कुल भी इस तरह नहीं देना चाहते कि लोग इनके साथ ना चलें और ये उनके साथ चलते रहें। यकीन कीजिए कि इब्रार गोंदल बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं और चेहरा तो माशाल्लाह आपको वैसे भी नज़र आ रहा है कि लाल शर्ट में बहुत ही खूबसूरत और प्यारे भाई हैं हमारे। लेकिन ये है कि हम इनकी ऐसी कोई कुर्बानी नहीं देना चाहते कि वहाँ पे जाके भी जो इनकी मिसेज होगी उनके ये सिर्फ नखरे ही उठाएँ। क्यों, हम ये चाहते हैं कि एक बार कोई आए तो सिर्फ इब्रार साहब मेरा ख्याल है कोई आने दें, एक बार बाद में देखी जाएगी कि उसके साथ कैसे रहना है, कि बाद में फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता मना लेंगे, मिन्नत करके, डांट टपट के या ज़ोर ज़बरदस्ती कोई ना कोई हाल तो कर ही लेंगे। और ये साथ साथ हमें मैसेज भी आ रहे हैं और ईद के दिन, और इन ईद के दिनों में जनाब ये जो मैसेज है हमें स्वीट जानी का हमें मैसेज है, वो कहते हैं कि मेरा दर्द सारी दुनिया मेरा हौसला एक तुम। ये बहुत बड़ी बात है और कभी कभी इंसान का दिल जो है वो उदास होता है, परेशान होता है। और ईद के दिनों में जब अपने नहीं मिलते, जब दुख देते हैं, जब उनको हम मिस करते हैं, तो ये जो लोग हैं ये हमारे साथ नहीं होते, जब तो दिल की दुनिया थोड़ी वीरान होती है। आज हम कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए इब्रार गोंदल का मैसेज कि कितनी हंसी उनको आ रही है। तो स्वीट जानी हम आपको मशवरा देंगे कि इब्रार गोंदल साहब भी अंदर से बहुत दुखी हैं कि इतना अरसा हो गया शादी नहीं हो रही, हैं भी बहुत खूबसूरत, प्यारे भी बहुत हैं, गोंदल भी हैं, ज़मींदार भी हैं, लेकिन शादी नहीं हो रही। तो इसकी कोई वजह ज़रूर होगी, या तो इब्रार गोंदल साहब का जहाँ पे पाँव रखा हुआ था वहाँ से ये पाँव फिसलने नहीं देना चाह रहे, वहीं पर करना चाह रहे हैं, या फिर ये है कि किस्मत भी कभी कभी साथ नहीं देती। तो गोंदल साहब का दुख भी अपनी जगह पे मौजूद है और ये जो लोग ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं ये अंदर से बड़े दुखी होते शायद। इब्रार गोंदल साहब मैं तो बहरहाल दुखी लोग तो बहुत सारे दुनिया में, और ये जो दुख होता है ना ये बाकी लोगों को दिखाने की क्या ज़रूरत है। इंसान को ये चाहिए कि अपना दुख अपने अंदर दबाए दबाए, हंसे तो सही। जैसे इब्रार गोंदल अभी हमारे साथ बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं, तो यकीन कीजिए कि इतनी खोखली हंसी भी नहीं है। गोंदल साहब बहुत खूबसूरत हैं और बहुत प्यारे हैं। यकीन कीजिए कि बात सिर्फ यही है कि वो वहाँ तक हाथ पहुँच नहीं रहा। तो ये भी नहीं कहना चाहते कि अंगूर खट्टे हैं, अंगूर जो है वो क्यों इसलिए नहीं कहना चाहते कि अंगूर खट्टे हैं नहीं, अंगूर पके हुए हैं, लेकिन ये है कि ऐसी कोई सीढ़ी नहीं मिल रही कि उन अंगूरों तक जो है ना पहुंच डाली जाए। कोई ढांगा, कोई चीज़ तो बनाएं गोंदल साहब, कुछ ना कुछ तो करें। और स्वीट जानी के चेहरे पर भी हमें मुस्कुराहट नज़र आ रही है, तो बहुत शुक्रिया कि आपको हमारी ये जो बातें अच्छी लग रही है। राना साहब आपके अंगूर कहाँ तक पहुँचे हैं, पके हुए हैं या अभी खट्टे हैं? नहीं, हमारे तो खट्टे ही हैं, अभी खट्टे हैं। अच्छा, राना साहब के अंगूर जो हैं वो अभी खट्टे हैं। और ये जो है ना नाज़रीन कराम, आप हमें सब देख रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो बेटियाँ होती हैं ना, बेटियाँ अब पुराने ज़माने में दफन कर दी जाती थी, तो कहते हैं कि ये रस्में ख़त्म हो गई। तो मैं तो कहता हूँ कि किसी न किसी सूरत में आज भी ये रस्म कायम है कि किसी न किसी सूरत में बेटियों को दफनाया ही जा रहा है। बेटियों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनको किसी ऐसे बंदे के पल्ले बांधा जा रहा है, या मतलब उनकी मर्ज़ी आज भी नहीं पूछी जाती। उनकी जो विरासतें हैं आज भी बेटों को ही दी जाती हैं और बेटी की अहमियत आज भी कम है। पहली जो रोटी पक के आती है तवे से वो भी बेटे के लिए होती है और बेटे के लिए आज भी लोग दुआएं मांगते हैं। यकीन कीजिए कि ये नहीं है कि बेटियों से लोग प्यार नहीं करते,
लेकिन ये है कि बेटियों की राय नहीं लेते, बेटियों को अहमियत बहुत कम देते हैं। चलें, बेटियों का मामला तो अपनी जगह पे है, इज़्ज़त के मामले में चलो लोग ये भी करते होंगे, लेकिन यहाँ पे ये है कि अब इब्रार गोंदल साहब और स्वीट यानी मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि कहीं ये ना हो कि ये इब्रार गोंदल साहब की जो कुर्बानी है ये भी बेटी की तरह ना कहीं दे दी जाए, और ये ना हो कि जैसे राना उमर अशरफ साहब हैं वो भी कह रहे हैं कि मेरे अंगूर खट्टे हैं, वो पता नहीं वो खट्टे अंगूर खाने ना पड़ जाए और आपकी कुर्बानी और ज़ोर ज़बरदस्ती से कहीं और जगह पे शादी ना कर दी जाए। तो मुझे तो डर है कि हिम्मत कीजिए और इनकार कीजिए कि चले घर में कोई शोर शराबा तो बंदा करता है, कहता है कि यार मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, या मैंने यहाँ पे शादी नहीं करनी, या कोई कुछ तो कहिए, कुछ तो बोलिए, ये ना हो कि वो पुराने ज़माने की तरह जी राना साहब मैं कहा होन दे की कर दे तुसी ये सुनी नहीं चाहती जो सुनी के। अच्छा आज के दौर में ये भी बड़ा मुश्किल है। अच्छा, लोग कहते हैं कि जो ख़वातीन हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, बेटियों की शादियां नहीं हो रही, ये हो रहा है, लोगों को वो हो रहा है, या 100 मसाइल हैं। चलिए अभी ऑन एयर चलते हैं, फिर ये बात करते हैं। ओके जी, वेलकम बैक। रेडियो आवाज़ 107 मंडी पाउदीन का लाइव स्टूडियो है और आप हमारे साथ हैं। ईद का तीसरे दिन है और खूबसूरत शो राना उमर अशरफ साहब हमारा साथ दे रहे हैं। आज जनाब हम बात कर रहे हैं कि ये जो शादियां होती हैं इसमें भी कुछ लोगों की कुर्बानियां दी जाती हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियों की सिर्फ कुर्बानी दी जाती है। तो यहाँ तो ये है कि जो लड़के होते हैं ख़ास तौर पर उनकी कुर्बानी भी दी जाती है। और ये जो फुप्पो होती है ना, फुप्पो पाकीज़ा, उसकी बात ना टालने के लिए कभी कभी फुप्पो के घर में भी ये कुर्बानी देना पड़ती है, और हमारे बहुत सारे भाई देते हैं। तो ये भी आपसे कहना है कि ये कुर्बानी देने से पहले ज़रा सोच लीजिएगा कि ये पूरी ज़िंदगी का सवाल है, कहाँ तक चलेंगे, ये भी याद रखिएगा। ये ना हो कि ज़बरदस्ती ये हमारे जो बच्चे हैं ना प्यारे प्यारे, ये पोपट से नज़र आ रहे हैं, इन बेचारों की भी कुर्बानी दे दी जाती है, इस बारे में भी ज़रूर कहिएगा। अच्छा राना साहब, एक और सवाल भी है हमारे पास कि इंसान को ज़िंदगी में ये खामोशी इख्तियार करना चाहिए या शोर मचाना चाहिए? कभी कभी कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो इंसान को ये कहते हैं कि खामोश हो जाओ तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे, या शोर भी मचाना चाहिए? नहीं, वो एक हिसाब होता है कि हर जगह अपना एक होता है, क्योंकि अक्सर औकात हम अगर ज़्यादा बोलते हैं तो फंस जाते हैं किसी मसले में, ठीक है। लेकिन अगर हम नहीं, एक मौका ऐसा भी आता है अगर हम नहीं बोलेंगे तो मसला आगे ज़्यादा ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए कभी रुक जाएं, ठीक है, झुक जाएं, ठीक तो है, वो अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन हमें यही चाहिए कि सब्र करें थोड़ा। जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। चले जी, राना साहब का ये कहना है कि इंसान को जो है वो लचकदार भी होना चाहिए, फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, कि कभी कभी कुछ ऐसे मसाइल होते हैं कि हमें झुकना पड़ता है, लेकिन कभी कभी अपनी जगह पे डटना भी पड़ता है। वो तब कहते हैं ना ठाकर, वो जो ठाकर होते हैं ना, ठाकर, वो शोले फिल्म में वो कहता है कि ठाकर ना झुक सकता है ना टूट सकता है, ठोकर सिर्फ मर सकता है। तो ये वाली बात नहीं होनी चाहिए कि इंसान को ना थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि लेकिन इस तरह भी नहीं होना चाहिए कि जैसे कोई मोड़े वैसे ही कोई दबाव दे के कहें कि फुफ्फो के हाँ ही फुफ्फो आई हुई थी तो हम बात टाल नहीं सकते। तो ये ना हो कि कभी इस मसले राना साहब, ये जो दुख हैं ये बराबर के दुख हैं, और मैं साथ साथ तकसीम भी कर रहा हूँ। और साथ साथ जनाब हम आपको अभी बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग सुनवाने जा रहे हैं जनाब, और ये सॉन्ग हम नाम कर रहे हैं जी किसके, हमारे साथ जितने भी पाकिस्तान से बाहर से लोग हमें सुन रहे हैं, और वाजिद मंजूर साहब हमें देख रहे हैं। वाजिद मंजूर साहब बहुत शुक्रिया, इमरान साहब बहुत शुक्रिया कि आप भी साथ दे रहे हैं। आप सब के नाम ये खूबसूरत सॉन्ग। चलिए मूड बना के, चलिए तू, चलिए नींद उड़ा के, बेबी तू ममा लगदी फ्लोर पे आके, ममा लगदी तू अपना जिगर छुपा के, मुझे तुमसे ज़्यादा पर स्टिल कौन दगा दे मेरा दिल नहीं जो तेरे पास, बेबी तू, बेबी तेरी सुरमा, तेरे चमका बड़ा सुन लगदा नहीं, तेरी सुरमा, तेरे कहने ने बेबी तू, मैं singing it like Shakira, we're singing it baby girl, baby तेरे चमका, oh yeah। आज जनाब कोई भी सॉन्ग सुनना चाहें, कोई खूबसूरत सॉन्ग सुनना चाहें, कोई खूबसूरत बात कहना चाहें, तो 502-107 हमारे राब्ते का नंबर, और इस नंबर के अलावा फेसबुक पे भी हमें कर सकते हैं मैसेज। मेरे हुस्न पे सारे मरते
और जनाब इब्रार गोंदल साहब कहते हैं कि सर जी बहुत दिन मुरीदी भी करूँगा और एक शादी हो जाए, बहुत दिन चलें आप मुरीद हो जाइए, इंशाल्लाह शादी हो जाएगी और शादी भी फुप्पो के घर नहीं होगी, कहीं और करवा देंगे आपकी। रफाकत अली हमारा साथ ने कहते हैं हालात जैसे भी हों कभी हार मत मानो, हारते वक्त जो हौसला छोड़ देते हैं वो नाकाम हो जाते हैं। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। स्वीट जानी हमारा साथ देने कहते हैं कि जीशान रोखड़ी का सॉन्ग, जीशान रोखड़ी का कोई भी सॉन्ग मैं आपको सुनवा दूं, चलें सुनवा दें। Slow it down, girl, come and talk to me. You have to handle $1 million bad girl. Why you make it so complicated? Just when I see the bumper, girl, you get me under. आज जनाब जितने भी लोग हमें फ्रीक्वेंसी पे सुन रहे हैं 502-107 हमारे और आपके राब्ते का नंबर, आप भी अपनी पसंद से कोई भी सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें आप कह सकते हैं, बल्कि ऑर्डर कर सकते हैं। जो तेरा पाँव, baby, तू, oh baby, तेरे सुरमा, तेरे ठुमका, बड़ा मौसम लगता नहीं, तेरे सुरमा, तेरे नखरा, कहने दे हबीबी। और जनाब अभी हम राना उमर अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत खूबसूरत पोइट्री हमारे लिए लेकर आए। तो अभी हम आपसे खूबसूरत पोइट्री सुनने जा रहे हैं, तो राना साहब सुनाइए ज़रा। जी ये पोइट्री तो नहीं लेकिन सॉन्ग है ये। चलें सॉन्ग। जी 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 हाँ मेरे पास तुम हो जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, अरे वाह, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ। ओहो हो। चलो रस्मन ही सही, मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगूं, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा, मुकर जाइएगा। तेरा हाथ कल तक मेरे हाथ में था, तेरा हाथ कल तक मेरे हाथ में था, मेरा दिल धड़कता था दिल में हमारे। वाह। ये मखमूर आंखें क्यों बदली हुई हैं, कभी हमने इनके हसद के उतारे, कहीं अब मुलाकात हो जाए हमसे, बचा कर नज़र को गुजर जाइएगा। जीना है तेरे बिना, जीना है तेरे बिना। वाह 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 राना साहब बहुत खूब। और हमारा गाना जो है वो बहुत खूबसूरत था, शायरी बहुत खूबसूरत थी। और आरजे अतर हमारे साथ आ चुके हैं। सर वेलकम करते हैं आपको सर, बहुत शुक्रिया नवाजिश। कहते हैं कि जब निकाह से कबल फरीकेन दोनों इनमें से कोई एक दूसरे को ना चाहता हो या दूसरे की नफ़रत घर कर चुकी हो, तो शरीयत इस्लामिया के निकाह का जो मकसद होता है वो हराम ठहराती है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने सर। बहुत बड़ी बात है कि कभी कभी हमारे जो बच्चे हैं इनके दरमियान प्यार मोहब्बत का रिश्ता नहीं होता, बल्कि कभी कभी तो नफ़रत का रिश्ता होता है। तो कहते हैं कि
अभी मैं कहते हैं कि कंवारी लड़की से इजाज़त लेकर फिर और शोहर दीदा औरत से मशवरा के बग़ैर निकाह न किया जाए। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने सर, बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया सर साथ देने का। और मोहम्मद इमरान हमारा साथ दे रहे, कहते हैं कि अपनी आवाज़ में भी गाना सुना दें। चाहे अपनी आवाज़ में भी आपको सुनवा देते हैं। और आरजे अतर साहब वालेकुम अस्सलाम। इब्रार गोंदल साहब कहते हैं कि सर एक सॉन्ग आप भी सुनाओ, तो मैं भी सुना देता हूँ। मुजम्मल हुसैन हमारा साथ दे रहे हैं सर, बहुत शुक्रिया। और शहबाज इमरान हमारा साथ दे रहे हैं। शहबाज इमरान साहब वेलकम करते हैं आपको और कहते हैं कि सलाम, शो इज़ गोइंग नाइस। चलें, बहुत शुक्रिया। अभी हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आपकी फरमाइशें भी पूरी होंगी। स्वीट जानी का जो सॉन्ग है वो भी क्यू अप हो चुका है और उसके साथ साथ आप हमें मैसेज भी करते रहिए और साथ साथ हम आपसे बातें भी करेंगे। Stay tuned. We'll be right back. और जनाब ये जो मेरी आवाज़ में गाना सुनना चाह रहे हैं जनाब, मैंने तो अभी अपनी आवाज़ में कोई गाना रिकॉर्ड नहीं करवाया। ये राना उमर अशरफ साहब जो हैं, ये इनके सॉन्ग्स हैं बहुत सारे और इन्होंने रिकॉर्ड भी करवा रखे हैं। मैं जो हूँ मैं मुझे गाने नहीं आते बिल्कुल भी। मैं तो ये है कि जब आप ये गाना सुनेंगे तो कहते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे लोगों को बोर किया जाए। तो बहरहाल देखते हैं कि कोई सॉन्ग इधर चलेगा तो उसके साथ साथ जो है वो हम लोग गाएंगे, राना साहब को भी साथ शामिल करेंगे ताकि आपको जो हमारी आवाज़ है बीच में से ज़्यादा बुरी ना लगे। तो बहरहाल इब्रार गोंदल साहब आपको मुरीद होना पड़ेगा। नदीम साबरी साहब हमारे साथ आ चुके हैं। नदीम साबरी साहब मलिक वाल से हमारा साथ दिया करते हैं और बहुत पढ़ा लिखा इंसान नदीम साबरी, बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ा कंपेयर। और माइक अगर हाथ में आ जाए तो दूसरे लोगों को चने चबवा दें। तो नदीम साबरी साहब बहुत शुक्रिया। मस्तनीर अहमद हमारा साथ देने, कहते हैं कि वेल डन सर, बहुत शुक्रिया। और ये नदीम साबरी साहब जो हैं उनके मुकाबले पे आना और बातें करना, और यहाँ पे ये जो मैं बोल रहा हूँ मुझे पता है कि नदीम साबरी साहब इसका जवाब जो है इतना सख्ती से नहीं देंगे क्योंकि मीडिया पे बात हो रही है। तो बहुत बड़े इंसान नदीम साबरी साहब वेलकम और आपको भी ईद मुबारक सर। आरजे अतर साहब बहुत शुक्रिया सर। और गीत कौन सा सर आपने कहा है, कभी तो गीत सुनाओ निभाने को। सर ये सॉन्ग है जो आप सुनना चाहते हैं सर ज़रूर बताइएगा। और राना उमर अशरफ साहब कहते हैं शुक्रिया। ये राना उमर अशरफ साहब यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, दो राना उमर अशरफ साहब तो नहीं है, एक ही है। जाहिद इमरान हमारे साथ है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया। मस्तनीर साहब कहते हैं कि उमर साहब सुनाओ गाना सुनाओ। तो उमर साहब ने तो गाना सुना दिया है, अभी आप सब लोग सुन चुके हैं। तो अभी तो हम ब्रेक के बाद कुछ फरमाइशें पूरी करने जा रहे हैं और सॉन्ग भी आपको लाजमी सुनाएंगे। और गर्मी बहुत है यहाँ पे, ये देख रहे हैं हम, ये जो मेरे पास मास्क है इसी से हम लोग जो है वो पसीना साफ़ कर रहे हैं। तो बहरहाल साथ साथ आपसे बातें भी हो रही है। मोहम्मद नदीम साबरी साहब बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे बर्दाश्त किया। सर आपके सामने बोलना ज़रा मुश्किल होता है, इसलिए ज़बान कभी कभी जो है ना वो गोता खा जाती है, लेकिन माफ़ कर दीजिएगा और कोई इस तरह की बात हो जाए। सर बहुत शुक्रिया कि नदीम साबरी साहब कोई सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। और अभी हम लोग ब्रेक पे हैं और ब्रेक माशाल्लाह से लंबी है और बड़ी मज़े की है, लेकिन हम आपको नहीं सुनवा रहे क्योंकि आप लोग हमें छोड़ जाते हैं। कहना आपसे सिर्फ ये है कि ये बराए मेहरबानी इतने जो लोग आपकी वाल पे मौजूद हैं तो इसे शेयर कर दीजिए इसको, इसके ना तो पैसे लगते हैं अबरार साहब, 1 रुपया भी नहीं लगता शेयर करने का। जो आप यहाँ पे आपने तो शेयर कर दिया ना, आप इनको भी बता दें। और ये राना उमर साहब आप गाना सुना, राना उमर साहब ने तो गाना सुना दिया जनाब, आप लोगों ने सुना नहीं शायद। राना उमर साहब से हमने गाना सुन लिया और बहुत खूबसूरत उन्होंने गाना भी सुनाया है। और बाकी हम आपको गाने साथ साथ सुना ही रहे हैं। और ये शाह साहब हमें दुबई से हमारा साथ दे रहे हैं, इफ्तिखार शाह साहब। इफ्तिखार शाह साहब बहुत शुक्रिया कि आप भी हमारे साथ आ चुके हैं। और इंज ना करो ये राना साहब कह रहे हैं। और सैयद मोहसन बहुत शुक्रिया सैयद इफ्तिखार, आप हमारा साथ देते। मैंने आपके ऊपर पहले तस्वीर देख ली थी, अभी नोटिफिकेशन तो आपको भी आया ना, तो मैंने पहले से तस्वीर देख ली थी। वो बात हम ये कर रहे हैं, वो बात हम फिर भूल गए हैं कि ये जो शादी होती है, ये जो कुंवारे हैं बेचारे, इनके साथ शादीशुदा लोग एक नया फ्रॉड कर रहे हैं। ये इन्हें कहते हैं कि ये जो शादी होती है ना, ये बिल्कुल ना करना, ये शादी एक ऐसा किला है जितने लोग अंदर हैं वो बाहर की तरफ दौड़ रहे हैं। तो हम लोग जिन्होंने शादियां कर ली, पर इब्रार साहब एक बात है, नदीम साबरी साहब आप भी ज़रा राय दीजिएगा कि
ये शादी भी यूं ये इन्होंने बना दिया। मैं कहता हूँ कि मरे बगैर तो नहीं ना पता लगना भी जन्नत च गया कि दोजख च गया। एक बारी मरना तो जरूर पैना ना, एक बारी शादी करन तो दो फिर पता लगे बई जाके असी जन्नत च गए कि दोजख च गए। जे किला भैड़ा होया तो किले चो नस आवांगे, बाहर नस आवांगे, बेचारे करन तो दो। नहीं, हम ये कहते हैं कि ये जो आपको डराते हैं 24 घंटे के शादी ना करना यारो, पछताओगे सारी उम्र, ये वो पता नहीं क्या बात है, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बात वही है ना, मरे हो बगैर किमें पता लगेगा भी जन्नत से गए हैं कि दोजख से गए हैं। और क्यों फंसाना चाह रहे हो? ये जो राना साहब ने अभी मुझे कहा था कि मेरे जो अंगूर हैं वो भी खट्टे हैं, तो मैंने ये कह रहा हूँ कि ये आपको किसी ने वैसे डरा दिया है, ये डरने वाली कोई बात नहीं है। ये जो शादी होती है ना, शादी तो बड़ा मज़े का लड्डू है, जिसने खाया वो भी पछताया है, जिसने नहीं खाया वो भी तो पछताया है ना। बिल्कुल। अब ये तो नहीं कि एक बंदा जिसने खाया अगर वो पछताया है तो हो सकता है कि ना पछताना पड़े। कभी कभी लड्डू ऐसा भी होता है, देसी घी वाला हो सकता है, ये फुप्पो के घर से बाहर भी तो हो सकता है ना, या कहीं दूर से भी हो सकता है। खा के तो देखना पड़ेगा एक बार, तभी पता चलेगा कि लड्डू कैसा था। और जनाब आरजे साहब ने हमें जनाब खूबसूरत शेर भेजे हैं। कहते हैं कि एक शेर आपके लिए सर, बहुत नवाजिश। कहते हैं कि नज़र में उतर जाते हैं गुलाब आहिस्ता आहिस्ता, अरे वाह, नज़र में उतर जाते हैं गुलाब आहिस्ता आहिस्ता, मोहब्बत हो रही है बेहिसाब आहिस्ता आहिस्ता। सर नवाजिश, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और सैयद मोहसिन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और सर अतर साहब बहुत शुक्रिया। और इब्रार साहब की ये जो खूबसूरत हंसी है, ये आपको पता चल रहा होगा कि ये जो इन्होंने डरा रखा है ना, ये बिल्कुल भी डरना नहीं है। ये शादी एक बार मरना, तो मरेंगे तो पता चलेगा, मरे बगैर क्या पता कब्र का अज़ाब मिलना है नहीं मिलना है, जन्नत में गए हैं या दोज़ख में गए हैं, हिसाब होता है नहीं होता है। अल्लाह ताला तो वैसे ही बड़ा गफूर रहीम है, वो माफ़ भी तो कर देता है। चलें अभी ऑन एयर चलते हैं। वेलकम बैक, रेडियो आवाज़ 107 मंडी बाउद्दीन का लाइव स्टूडियो प्रोग्राम है। अब सुन रहे ईद के तीसरे दिन हमारे साथ मैं हूं परवेज़ गोंदल, और मेरे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारे राना उमर अशरफ। आज ना बात हम कर रहे हैं कि अभी तो हम फेसबुक पे अपने दोस्तों से बात कर रहे थे, अभी ये कह रहे हैं कि ये जो शादी वाला प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे बड़ा मसला है कि लोग कहते हैं कि शादी ना करना यार, शादी करोगे तो पछताओगे, ये होगा वो होगा। और जनाब कहते हैं कि वो जो शादी वाला लड्डू होता है, वो जिसने खाया वो भी पछताया और जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। तो मैं ये कहता हूँ, ये अभी बहुत सारे लोग हमारा साथ भी दे रहे हैं और बहुत सारे कमारे लोग हमारा साथ दे रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार ये पंजाबी में कहते हैं कि मरे हो बगैर तो नहीं ना पता लगना भी जन्नत से गया कि दोज़ख से गया। एक बारी मरना तो पैना ना, मरना तो बाद पता लग जाएगा कि शादी जो है वो लड्डू कौन सा था। शादी के बगैर तो ये नहीं पता चलेगा कि जन्नत में गए या दोज़ख में गए, इसके लिए तो ज़रूर मरना पड़ेगा। और हो सकता है कि ये शादी जो है ये फुप्पो के घर ना हो, कहीं और हो जाए जहाँ पे आपका दिल चाह रहा है। और ये कुर्बानी मत दीजिएगा और शादी ज़रूर करें, और जल्दी जल्दी शादी कर लें वरना उम्र निकल रही है। और जनाब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये लड्डू जो है वो हमेशा मीठा होता है, शादी का लड्डू बड़ा मज़े का होता है। और जिसने खाया वो नहीं पछताया। ये गलत बात है कि कुछ लोग जो हैं अपने प्यार मोहब्बत या अपने मुकद्दर की वजह से कभी कभी फिसल भी जाते हैं, लेकिन शादी एक ऐसा लड्डू है जिसने खाया वो भी नहीं पछताया और जिसने नहीं खाया वो बेचारा पछता रहा है। ज़रूर मेरे साथ राना उमर अशरफ साहब बैठे हैं, वो भी तकरीबन इस ये जो पहुँच है ना वहाँ तक, उस दरख्त तक, ये अंगूरों तक पहुँचने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। हालांकि अंगूर बिल्कुल भी खट्टे नहीं है, सिर्फ ये है कि राना साहब का भी हाथ नहीं पहुँचा, 7-8 दिन पर पहुँचने वाला है। अभी स्वीट जानी हमारे साथ रहे थे और उन्होंने कहा था कि खूबसूरत सॉन्ग सुनवा दे ज़ीशान रोकड़ी की आवाज़ में। ये खूबसूरत सॉन्ग आइए मिलकर सुनते हैं। शाला महफूज रवे ओ कुड़ी चढ़ी हुई ढोले दी। और साथ साथ हमें मैसेज भी करते रहिए। अबू मोहम्मद हमारा साथ दे रहे हैं सऊदी अरब से, सर बहुत शुक्रिया, वेलकम तारिक भाई। और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 502-107 पे। और लाइव है हम रेडियो आवाज़ 107 मंडी बाउद्दीन के लाइव स्टूडियो से। मैं हूं परवेज़ गोंदल और मेरे साथ है राना उमर अशरफ। चिमटा चिमटा बजदा बंगनाले, तेनू केड़ी लगी हुई सादे जमनाले, ओ तेनू केड़ी लगी हुई सादे जमनाले, लोहे दा चिमटा
ओ लोहे दा चिमटा चिमटा वे लोहे दा चिमटा चिमटा वे लोहे दा चिमटा चिमटा वजदा मंग नाले तेनू केड़ी लगी होई सादे दम नाले ते तेनू केड़ी लगी होई सादे दम नाले लोहे दा चिमटा पक्की मकई दे दाने में जिवें शाला पक्की मकई दे दाने पक्की मकई दे दाने में जिवें शाला पक्की मकई दे। अभी देखते हैं हमारे साथ लाइन पर कोई कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कि कौन हमारा साथ है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन हमारे साथ है जनाब? हसन मुस्ता जैदी बोल रहा हूं। अरे जैदी साहब वेलकम करते हैं आपको। जैदी साहब इतनी देर इंतजार किया आपका, कल भी आप नहीं आए, नाराज तो नहीं हो गया हमारे साथ? नहीं जी, मैं बिल्कुल नाराज क्या होना है, मुझे पता ही अब चला कि आपका शो चल रहा था अच्छा तो फिर मैं हाजिर हो गया हूँ। अच्छा जनाब, हाज़िरी होगी आपकी और हमने आपको प्रेजेंट शुमार भी कर लिया। सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये जो बच्चे हैं ना हमारे, इनकी शादियां होने वाली हैं, इनको शादीशुदा लोग कहते हैं कि ये जो लड्डू है ना शादी वाला, ये जिसने खाया वो भी पछताया, जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। या इनको ये भी डराते हैं कि ये एक ऐसा किला है कि जो शादीशुदा लोग हैं ना, जो अंदर है ना, वो बाहर की तरफ दौड़ रहे हैं, तो आप लोग अंदर क्यों जाना चाहते हैं? सर कुछ बताइएगा। मैं सबसे पहले तो राना साहब को वेलकम कहूँगा, जी जी। और बाकी जहाँ तक लड्डू का तल्लक है ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो है ना, जी जो शादी करता है वो तो बिल्कुल नहीं पछताता, जो नहीं करता है ना, हाँ 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 और वो जो मतलब वो लड्डू जो ना वो भी पछताता ही रहता है। हाँ 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 हाँ। तो मैं तो कहता हूँ कि जो है शादी हमेशा करनी चाहिए, सुन्नत नबवी भी है। जी बिल्कुल। तो इस वास्ते इस्लाम ने मना तो कोई नहीं करा, और लड्डू हमेशा इसका खाना ही चाहिए। अच्छा अच्छा, खाना चाहिए। अच्छा, एक से ज्यादा लड्डू भी खाए जा सकते हैं? बिल्कुल जी, 3 लड्डू तो खा सकता है लेकिन इजाजत लेके। अच्छा सर, राना हाँ, साहब इजाजत कहाँ इजाजत देती हैं घर वालियाँ? नहीं देती इजाजत? फिर सब्र के लड्डू खाओ। अच्छा चलें ठीक है, कोशिश करते हैं एक और लड्डू खाने की, अगर घर से इजाजत ना ली जाए और फिर वैसे ही चोरी चोरी बंदा लड्डू खा ले तो क्या ख्याल है? बस वो फिर भुगतना पड़ेगा। फिर भुगतना पड़ेगा। हाँ जी। चलें ठीक है जैदी साहब, कुछ जो भी आप आज गाएंगे ना, तो हम वही आपको साथ साथ में, आप 1-2 बोल आपने गाने और हमने साथ आपको वो सुनवा देना है। चले जी, नूर जहाँ का एक वो है गजल है, वो मैं सुना रहा हूँ। अच्छा, सिर्फ एक लाइन सुनाऊंगा, बाकी आप चला लीजिएगा। जी जी, आप सुनाइए। कल तक जो कहते थे अपना, आज वही बेगाने हैं। कल तक जो कहते थे अपना, आज वही बेगाने हैं। बेगानों को अपना समझे, बेगानों को अपना समझे, हम कैसे दीवाने हैं। कल तक जो कहते थे अपना, आँख मिला कर हाल न पूछा, क्या गुजरी दिल वालों पर, शम्मा बुझा कर दूर हुए, शम्मा बुझा कर दूर हुए, कैसे परवाने हैं। वाह 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 जैदी साहब, बहुत खूब। जैदी साहब अभी अपना सॉन्ग सुनिए और किसी को सलाम देना चाहें, सलाम देना। और जहाँ तक भी मेरी आवाज आ रही है, सबको प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया राना साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे साथ? जी नुमान बेकी शरीफ से बात नुमान साहब ईद मुबारक। जी आपको भी और राना साहब को भी ईद मुबारक। जी राना साहब को भी वालेकुम ईद मुबारक और आपको भी वालेकुम ईद मुबारक। राना साहब खुद आपसे जी मुखातिब हैं। खैर मुबारक नुमान भाई, आपको भी ईद मुबारक। जी मेहरबानी सर, शुक्रिया। अच्छा अपना नुमान साहब अभी हमने एक बात की है, हमारे साथ बहुत सारे दोस्त हैं और ख़ास तौर पे आज कंवारे लोग हमारे साथ बहुत सारे लोग दे रहे हैं। तो जी। सर ये जो शादी आपने तो शादी कर रखी होगी ना माशाल्लाह से? जी की है, क्यों नहीं। अच्छा अच्छा, पछताए तो नहीं है ना? नहीं सर मैं बहुत खुश हूँ। तजर्बाकार लोग अच्छा हैं। ये देख लें कि कितने लोग हैं हमारे साथ और वो ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि शादी जो है वो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा दरख्त है और खूबसूरत मीठा सा लड्डू है और जो खाता है वो नहीं पछताता। तो बहुत बड़ी बात है सर नुमान सर साहब। पता क्या है, जी जी शादी वो चीज है कि इसमें इतनी खूबियाँ कि गिनने से भी गिनी नहीं जाती। हाँ क्या अब बात। आप ही देख लें कि एक कुंवारा बंदा है ना, जी जी तो काफी चलो कोई करीबी जो है वो तो फिर नहीं, तो जो थोड़े से भी दूर दराज से होते हैं ना रिश्तेदार, जी जी। तो वो उस इंसान को घर में आने से गुरेज करते हैं ना, उसके आने से। अच्छा ये बड़ा प्रॉब्लम है ना कि जो बड़ा प्रॉब्लम है। जो एक और भी बात है नुमान साहब कि हमारे बच्चों का बड़ा अलमिया है और हमारी बच्चियों का बड़ा अलमिया है। मुझे भी आज मुझे ख़ास तौर पे ये कहा गया है कि किसी कोई बंदा इस तरह फंसा हुआ है, एक नहीं बल्कि दो बंदों ने ये कहा है। मैं ये कहता हूँ कि अक्सर ये होता है ना कि फुप्पो होती है ना, जो फुप्पो उसकी उसका दबाव होता है कि उधर ही शादी करनी पड़ी है बंदे को, खा वो हमारी बहनें हों या हमारे भाई हों, तो वो फुप्पो के दबाव में और अब्बू के दबाव में आके ना उनकी कुर्बानी दे दी जाती है। तो वो नुमान भाई कह रहे थे और नुमान भाई नहीं अपना इब्रार भाई कहते हैं कि ये तो बेटे को भी जिंदा दफनाने वाली बात हुई ना। नहीं सर मैं इस बात पर नहीं एग्री हूँ, क्योंकि जो कुछ अल्लाह ने इंसान जो किस्मत में लिखा है ना वो मिलना ही मिलना है। हाँ बिल्कुल। अब पता नहीं यहाँ बात करने वाली है या नहीं, लेकिन मैं अब करूँगा कि मेरी इस शादी से पहले 2 मंगनियाँ हुई हैं। अच्छा ओहो। और एक मंगनी तो कम से कम 5-6 साल रही है। अच्छा जालिमों ने तोड़वाई थी या खुद ही टूट गई थी? बस टूट गई ना। ठीक है जैसे भी टूटी तो फिर बाद में मंगनी हुई 2 साल तक, वो भी रही, वो भी टूट गई। ठीक है। और फिर सर आपने नुमान भाई आपने मंगनियों के तो 3 मजे लिए हैं ना? नहीं सर मंगनी जब टूटती है तो अफसोस तो लगता है। टूटने जाहिर है, फिर ये जाहिर है कि होता है कि मेरी मंगनी टूट गई यार, पता नहीं मुझे मेरी मंगनी होगी दोबारा या नहीं, जी या फिर शादी होगी या नहीं, मेरी होगी नहीं, ये सोचा नहीं है। अच्छा हमारे साथ ये लगता है कि पता नहीं यार क्या कमी देखी है उन्होंने हमने, और हमें अपने बराबर नहीं समझते हैं वो लोग। अच्छा हमारे साथ ये फेसबुक पे बहुत सारे लोग चल रहे हैं, तो स्वीट जानी हमारा साथ दे रहे हैं, कहते हैं कि नुमान भाई को एक तो ईद मुबारक और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि नुमान भाई जो है ना वैसे ही डरते हैं उनसे, और ये भी कह रही हैं कि नुमान भाई की जो मिसेज हैं वो उनसे उनकी मुलाकात भी हुई है, बात भी हुई है, और वो उन्होंने बताया कि नुमान भाई डरते हैं। किसने कहा है? ये स्वीट जानी हमारे साथ हैं फेसबुक पे। स्वीट जानी क्या लड़की है लड़का है? आज ये हमें क्या पता कौन है, हमें तो यहाँ से मैसेज आते हैं और ये आपने मिलके सॉन्ग भी सुनाना था दोनों ने, वो कह रहे हैं। अच्छा वो कह रहे हैं। वो कुछ भी कह सकते हैं ना। अच्छा वो कुछ भी कह सकते हैं, हम लोग कुछ कह सकते हैं आपको? आप जो कुछ भी कहें, जो भी समझें, पता क्या है यही हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हमारे राना उमर अशरफ और हमारे जो भाई है ना इब्रार, इनकी हमने जो है ना इस डर से निकालना चाह रहा हूँ। नहीं हम इनकी अभी जो बताई है बात मेरे ख्याल से पिछला जो मैंने बोला वो राना साहब का यकीन उठ गया होगा उन बातों। नहीं हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम अपने इन दोनों भाइयों को जिंदा दफन नहीं होने देंगे, ये मेहरबानी फरमा। नहीं ऐसा नहीं होगा, अल्लाह ने जब चाहे वो नुमान भाई मेरी तो उम्मीद ही टूट रही, मैं कह रहा छाड़ दो की करना। अच्छा नहीं उम्मीद पे दुनिया कायम है। अल्लाह वो ये लोग डराते हैं ना नुमान भाई कि आपको आग में डाला जाएगा, कब्र का अजाब होगा जनाब, इतने बड़े बड़े सांप आएंगे। यकीन कीजिए कि ये नहीं सोचते कि अल्लाह ताला कितना गफूर रहीम है, कितना माफ़ करने वाला है, उसकी रहमत से नाउमीद क्यों हैं ये लोग? अब ये इस बात को ले ले कि उस आग से लोग नहीं डरते हैं, गलत काम कर रहे हैं, हाँ शरीयत के खिलाफ चल रहे हैं, और बीवी से इतना डर लग रहा है लोगों को। अच्छा स्वीट जानी यहाँ पे हमारे साथ हैं। स्वीट जानी हमें कहिएगा कि हम नुमान साहब से कौन सा सॉन्ग सुने, इतने में हम नुमान साहब से अभी बात करेंगे। जी जी
जी नुमान साहब, ईद कैसी गुजरी? जी बहुत अच्छी गुजरी है। अच्छा। और मैं जो भी ईद होती है मैं घर से बाहर नहीं जाता हूँ। अच्छा। क्योंकि लोग देखें कहाँ से घर आते हैं ईद मनाने के लिए। जी जी। और जो घर में होते हैं वो बाहर चले जाते हैं दोस्तों के साथ। अच्छा, यहाँ तो सब कुछ बंद है, लोग जो हैं पार्क्स बंद हैं, मस्जिदें तो मस्जिदें भी समझे बंद ही हैं, और ये सैरगाहें बंद हैं, होटल बंद हैं। तो ये बेचारे, कल भी मैंने कहा था कि जिनके ससुराल हैं, जैसे आप हैं, बाकी लोग, ये तो दौड़े दौड़े उधर चले जा रहे हैं, नानी अम्मा से बच्चों को पैसे भी दिलवा रहे हैं और इसके ईदियाँ ले रहे हैं और घर का खर्चा भी बचा रहे हैं, पानी बिजली सब बचा रहे हैं और जनाब मौजें कर रहे हैं उधर। तो ये इब्रार भाई और ये जैसे राना साहब है मेरे साथ, और भी बहुत सारे आपके पास नहीं, आज तो मैंने बड़ी मुश्किल से खींच के ले आया हूँ इनको, कि कल भी ये उदास थे। तो ये बेचारे कहाँ जाएं सर? हाँ ये तो बात है ना, तभी तो कहता हूँ शादी करवा लेना, कल मौसम बनेगा तभी जाएंगे ना वहाँ। सर शादी तो करवा रहे हैं, लेकिन जो वो कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, हाथ नहीं पहुँच रहा ना। नहीं नुमान भाई, खट्टे होते हैं, जब वो मिल जाते हैं ना बहुत मीठे होते हैं। नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। हाँ जी सही पाबंदियां ने ना। हाँ बिल्कुल, पाबंदियां कोई नहीं है। अच्छा नुमान भाई, ये जो फरमाइश आई है ना अभी स्वीट जानी की तरफ से, ये वही आई है जो राना साहब ने अभी सॉन्ग सुनाया है ना, मेरे पास तुम हो, ये थोड़ा सा सुना दीजिए, हमारी कॉल भी लंबी ना हो। ठीक है जी 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 जरूर। तेरा हाथ कल तक मेरे हाथ में था, तेरा दिल धड़कता था दिल में हमारे। वाह। ये मखमूर आंखें जो बदली हुई है, कभी हम इनके हसद के उतारे, कहीं जो मुलाकात हो जाए हमसे, नजर को चुरा कर गुजर जाइएगा। वाह। जीना तेरे बिना, जीना तेरे बिना, जीना अब मुझको तेरे बिना। वाह वाह वाह, क्या बात है नुमान भाई, बहुत शुक्रिया कि हमने आपकी कॉल जो है वो काफ़ी लंबी हो गई थी। और साजिद एतबार गोंदल इस वक्त हमारा सर, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा सर जी। तमाम सुनने वालों को ईद मुबारक। खैर मुबारक। उमर भाई और आपको भी और आपकी पूरी टीम को सलाम और ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और जनाब बहुत सारे लोग हमारा साथ दे रहे हैं, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 502-107 हमारे और आपके राब्ते का नंबर। इस वक्त हमारे साथ स्वीट जानी मौजूद हैं और कहते हैं कि सड़क के बाद भाई को वो भी याद आ जाती हैं, मेरे पास तुम हो जनाब। अच्छा ठीक है। और हमारे साथ अली हमज़ा मौजूद हैं, अली हमज़ा साहब बहुत शुक्रिया। साजिद एतबार गोंदल हमारे साथ हैं और कहते हैं सलाम सर जी। वालेकुम अस्सलाम साजिद साहब, वेलकम करते हैं आपको जनाब। और साथ दीजिएगा हमारा उसामा शमशाद हमारा साथ दे रहे हैं। और अब जनाब हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग सुनाने जा रहे हैं और इसके बाद हम राना साहब से पोइट्री भी सुनेंगे। और अभी ये जो खूबसूरत सॉन्ग है ये हम नाम करने जा रहे हैं नुमान भाई के। आइए मिलकर सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सॉन्ग। सजना दा दीदार थी वे
वदी देख के खुश होगी, वदी देख के खुश होगी, भोला में देखो होवे तक किसे उत्ते नहीं पोती। परदेसी ढोला शाला जीवे ढोला, परदेसी ढोला शाला जीवे ढोला, ओ दूरों आया सपना तक गया मैं नहीं जगाया, परदेसी ढोला शाला जीवे ढोला, बहुत दूरों आया सपना तक गया मैं नहीं जगाया, परदेसी ढोला शाला जीवे ढोला। कुर्बान थी वाजरे घर तू दूरिन, किस्मत दे मारे गुरबत तू चूरिन। कुर्बान थी वाजरे घर तू दूरिन, किस्मत दे मारे गुरबत तू चूरिन। रोजी दहीना रोजी दहीना बेते को लाया सपना तक गया मैं नहीं जगाया, परदेसी ढोला शाला जीवे ढोला। अच्छा, राना उमर अशरफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और अभी स्वीट जॉनी की तरफ से हमें ये भी फरमाइश आई है कि खलील रहमान कमर की कोई खूबसूरत शायरी, पोइट्री वाला शो जो हमारा सैटरडे नाइट 10 से 12 बजे होता है उसमें ज़रूर सुना कीजिए। और अभी हम आपको सुनवा रहे हैं राना उमर अशरफ साहब की आवाज़ में खलील रहमान कमर का एक खूबसूरत कथा। जी राना साहब। जी, हमारे स्वीट जानी की ये फरमाइश है कि खलील रहमान कमर साहब की शायरी सुनाई जाए। तो उनकी शायरी है कि मैं कहाँ हूँ कुछ बता दे ज़िंदगी ए ज़िंदगी, मैं कहाँ हूँ कुछ बता दे ज़िंदगी ए ज़िंदगी, फिर सदा अपनी सुना दे ए ज़िंदगी, एक मुद्दत हो गई है रूठा हूँ अपने आप से, वाह। एक मुद्दत हो गई है रूठा हूँ अपने आप से, फिर मुझे मुझसे मिला दे ए ज़िंदगी। वाह, क्या बात है, बहुत खूब राना साहब। राना साहब, पोइट्री से लगाव उन लोगों को होता है जिनकी दिलों में दर्द होता है, और यकीन जानिए कि जो लोग पोइट्री शोज़ हमारे सुनते हैं बहुत सारे हमारा साथ भी देते हैं, और हम लोग रात को मिलकर बैठते भी हैं, बहुत सारी बातें भी करते हैं। अभी हमारे बहुत ही प्यारे साजिद एतबार गोंदल इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं। साजिद एतबार गोंदल साहब, एक तो आपको वेलकम करते हैं और आपको ईद मुबारक भी कहते हैं, और साथ आपको ये भी कहते हैं कि कोई खूबसूरत सा कथा भेजिए हमें, ईद के हवाले से हो या वैसे हो, तो हम आपके लिए पढ़ेंगे, और इसके बाद आप कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर कहिएगा। और पाकिस्तान कब आ रहे हैं ये भी हमें बताइए, कि परदेश में रहने वालों के लिए मेरे पास और भी मैंने खूबसूरत सॉन्ग्स निकाल के रखे हुए हैं, लेकिन आज हम आपकी ही फरमाइश चलाना चाहते हैं, आप ज़रूर हमें बताइएगा। और अभी 3:30 हो चुके हैं, हमारा और आपका साथ रह गया तकरीबन 30 मिनट्स, और इन 30 मिनट्स में आप हमें कॉल कर सकते हैं 502-107 पे, और इसके अलावा आप हमें फ़ेसबुक के हमारे पेज पर भी मैसेज कर सकते हैं। और इब्रार गोंदल के लिए ये खुसूसी आज दावत है कि कोई भी सॉन्ग आप सुनना चाहें, चाहे पाकिस्तान का हो चाहे कोई भी हो, आपके लिए आज स्पेशल डिस्काउंट है कि राना उमर अशरफ साहब और आप और बहुत सारे जितने भी बाकी लोग हैं उनके लिए ख़ास तौर पे ये डिस्काउंट
अकाउंट है कि आप कुछ भी सुन सकते हैं। तो चलते हैं ब्रेक की जानिब, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर आपसे बात होगी, तब तक कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं मैं और राना साहब आपको ब्रेक के उस पार। Stay tuned. We'll be right back. अल असर मॉल ऑफ मंडी भाव दिन, मंडी भाव दिन की तारीख का सबसे बड़ा और जदीद 16 मंजिला। और जनाब साथ साथ हम लोग जब ब्रेक पे जाते हैं तो हम आपसे बातें इसलिए करते हैं कि आप लोग हमें छोड़ के कहीं चले ना जाएं, हमारी पोस्ट को बल्कि आपको शेयर करना चाहिए, क्योंकि शेयर करने के लिए तो राना साहब कोई पैसे नहीं लगते। ज़रा कुर्सी साथ ले आइए, अपना माइक पकड़ लीजिए, उतार के बेशक पकड़ लेना क्योंकि राना साहब दूर दूर भाग रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने तो हमारी कमर ही तोड़ दी है। आज ये कहते हैं कि डरा रहे हैं आप हमें, शादी से डरा रहे हैं और इस तरह। तो मैं बिल्कुल भी डरा नहीं रहा, मैं तो सिर्फ हकायक बयान करूँ, और हकायक जो है वो तलक ज़रूर होते हैं लेकिन तलक होते नहीं, तलक है हकायक, हकायक तलक हैं। और अक्सर जो फिर बाद में पता है क्या होता है कि जब ये इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट है ना, हम लोग आगे आगे चले जाते हैं बहुत ज़्यादा। जिस चीज़ के पीछे भी पाकिस्तानियों की एक बात है कि जिस चीज़ के पीछे भागते हैं ना बहुत शिद्दत से भागते हैं और एंड तक चले जाते हैं। और ये जो हार्डनेस होती है ना, ये जो एग्रेसिव तबीयत है पाकिस्तानियों की, या इसके अलावा आप ये भी देख लें कि सिर्फ यही नहीं, एक और बात है कि हम लोग पीक तक जाते हैं और पीक तक जाने के लिए जो शिद्दत पसंदी हम इख्तियार करते हैं, इससे ये नेगेटिव हो जाती है। और जब नेगेटिव होती है तो फिर ये दिल से नहीं बल्कि ये आंखों के रास्ते बाहर आना शुरू हो जाती है। तो बी पॉजिटिव यार। अगर देखिए ना, कभी अपने पास कहीं पे आपने दौड़ लगा रखी है किसी चीज़ के बारे में, तो अल्लाह ताला का फरमान ये भी है कि आपकी हर दुआ तो कबूल नहीं हो सकती ना, क्योंकि बहुत सारी दुआएं ऐसी होती है जो आपके हक़ में बेहतर नहीं होती। आप समझते हैं कि हमारे हक़ में ये बात बेहतर है या ये हमारे हक़ में, हमें नहीं पता होता। अल्लाह ताला जो है वो तो आपको पता है कि इंसाफ़ करते हैं, और इंसाफ के अलावा अल्लाह पाक कुछ भी नहीं करते, सबसे बड़ा मुनसिफ अल्लाह पाक है। तो बात ये है कि कभी कभी हम कुछ हासिल करना चाहते हैं और हम हासिल नहीं कर पाते, तो उस वक्त मायूस ना हुआ कीजिए। और वो कहते हैं ना कि जो अपना महमूद गज़नवी का जो ग़ुलाम था याद, उसे उन्होंने कहा था कि कोई ऐसी चीज़ मेरी अंगूठी पर लिखवा के लाओ कि जिससे मैं खुश हो जाऊं, कभी गमगीन ना हूं। तो उसने उस अंगूठी पे लिखवाया था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो उसका बात ये है कि वक्त अच्छा हो या बुरा हो, अगर वक्त अच्छा है ना तो बुरे वक्त की उम्मीद ज़रूर रखिए, लेकिन अगर वक्त बुरा है तो ज़रूर टल जाएगा, एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगा, ये भी उम्मीद ज़रूर रखिए। क्योंकि कहते हैं कि हर दिन के बाद रात और हर रात के बाद उजाला, और हर उजाले के अंदर सवेरे और बहारें हैं, और हर रात में नींद है और नींद में सपने हैं और सपनों में ताबीरें और ताबीरों में सच्चाई भी होगी। लेकिन ये कि आपको वेट करना होगा, वक्त का इंतज़ार करना होगा और वक्त के साथ जंग लड़ना होगी। तो इब्रार साहब का अभी एक मैसेज है, कहते हैं कि सर मुझे आपकी आवाज़ में सॉन्ग सुनना है, इब्रारुल हक का प्रीतो मेरे नाल व्याह कर ले। इस तरह तो यार अगर मैं सुनाऊंगा ना इब्रार भाई, तो वो जो प्रीतो है भी ना कहीं पे है भी अड़ी जुड़ी हुई है ना, वो भी आपने भगा देनी है। तो ये आप इस तरह करें कि मेरी आवाज़ में सॉन्ग ना सुने। ये तो वही बात हुई ना कि किसी वो एक वाक़या यार, इस बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कोई बादशाह था, तो वो कहीं पे बहुत सारे लोगों को साथ लेके गया, तो उसका जनाब एक जो बंदा था ना वो बड़ा बेसुरा था, उसने अजान दी तो वो लोग जो है ना वो बेचारे डरे बड़े, उन्होंने कहा यार ये कहाँ से आवाज़ आ गई है। तो एक दिन भी दूसरे दिन भी, हालांकि अजान के बारे में ऐसा कहना नहीं चाहिए, मेरा कहने का ये मकसद नहीं है। तो वहाँ का जो बादशाह था उसने देखा कि हमारे जो लोग हैं ये बहुत इस्लाम से प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसने जब ये सोचा कि अगर ये बंदा रोज़ अजान देगा, रोज़ इसकी आवाज़ में लोग सुनेंगे ना, ये मुसलमानों से नफ़रत करेंगे। तो उसने उससे मुसलमान बादशाह से कहा कि खुदा के लिए यार ये बंदा हमें दे जो। तो वो 5 वक्त में अजान देता था, तो लोग वो बस्ती छोड़ के दूसरी बस्तियों में जाना शुरू हो गए। तो यार ये इस तरह ना हो जाए आपके साथ, इसलिए मेहरबानी फरमाएं, ये मेरी आवाज़ में सॉन्ग सुनने वाली जो बात है ये दिल से निकाल दें। और साजिद एतबार गोंदल साहब हैं हमारे साथ, और हमने फरमाइश की थी जनाब, हम आपका ये मैसेज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने लिखा है कि मुस्कुराहट के तेरे तबस्सुम से, मुस्कुरा के तेरे तबस्सुम से चाँद के ज़रूफ बनते हैं। अरे वाह वाह, मुस्कुरा के तेरे तबस्सुम से चांदनी के ज़रूफ बनते हैं,
तेरी मौज नफ्स की खुशबू से शायरी के हरूफ बनते हैं। क्या बात है, ये हुई ना बात। शायरी हो तो ऐसी हो कि किसी की मुस्कुराहट से चांदनी के बर्तन बनना शुरू हुए और वो कहते हैं कि तेरी मौज नफ्स की खुशबू से शायरी के हरूफ बनना शुरू। क्या बात है साजिद साहब, और सॉन्ग भी बताइए कौन सा सुना है। इब्रार गोंदल साहब, मैंने आपको सही कहा है, आप मेरी बात पे ज़्यादा हंसे मत। अभी हम ऑन एयर जा रहे हैं और वहाँ पे आपसे बातें होंगी। ओके जी, वेलकम बैक रेडियो आवाज़ 107 मंडी बहुदीन का लाइव स्टूडियो। बहुत सारे लोग हमारा साथ दे रहे हैं। इब्रार गोंदल हमारा साथ दे रहा है, राना उमर अशरफ साहब मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे साथ बैठे हैं। साजिद एतबार गोंदल हमें सऊदी अरब से सुन रहे हैं। असद गोंदल हमारा साथ दे रहे हैं। असद गोंदल इस वक्त हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। और इब्रार गोंदल हमारा साथ दे रहे हैं, राना उमर अशरफ और मैं स्टूडियो में लाइव जनाब आपसे बात कर रहे हैं। राना साहब क्या सुना रहे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी जी, ये बदलती रहती है दुनिया, जैसे खान साहब का भी बना रहा तब्दीली है। अच्छा, यू टर्न की बात कर रहे हैं? यू टर्न। जी जी। तो इसमें यही है कि एक उससे हट के थोड़ी पोइट्री है। जी जी। कि मौसम बदल गए, जमाने बदल गए, जी जी। लम्हों में दोस्त बरसों पुराने बदल गए, वाह। दिन भर रहे जो मेरी मोहब्बत की छाँव में, आहा वो लोग धूप ढलते ही ठिकाने बदल गए। आहा, क्या बात। कल जिनके लफ्ज लफ्ज में चाहत थी, प्यार था, लो आज उन लबों के तराने बदल गए। एक शख्स क्या गया मेरा शहर छोड़कर, क्या जीने के सारे ढंग पुराने बदल गए। क्या बात है, क्या अब बात। वो न रहा, मैं न रहा, अब वो न रहा, मैं न रहा, सारे ही जिंदगी के फसाने बदल गए। क्या बात है, बहुत खूब राना अशरफ साहब। और ये साजिद एतबार गोंदल साहब, आपने जो हमें ये फरमाइश की है ना, रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह, ये तो सारा ईद वाले दिन का सॉन्ग नहीं है। आप हमें ईद वाले दिन का सॉन्ग कहिए कि हमने गज़ल नहीं प्ले करनी, आज हमें ऑर्डर नहीं है। और ये जो उदास लोग बैठे हैं ना, ये बिल्कुल भी ये गज़ल सुनेंगे तो ये फिर परेशान हो जाएंगे। कोई खूबसूरत सा तेज़ किस्म का सॉन्ग आप बताएं। ये अगर आपका हुक्म हो तो मैं चला देता हूँ, लेकिन ये है कि मेरा दिल चाह रहा है कि आप कोई खूबसूरत सा सॉन्ग जो है ना, हालांकि जो आपने सॉन्ग कहा है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कोई और सॉन्ग जो है ना वो हमें कहें, फिर हम आपसे इस बारे में मज़ीद भी बात करेंगे। अभी हम एक और सॉन्ग आपको सुना रहे हैं, अगर आपने वही सॉन्ग सुनना है तो वो भी हम आपको सुनवा देंगे। तो अभी मोहम्मद शुएब की आवाज़ में एक सरमद कदीर की आवाज़ में एक खूबसूरत सॉन्ग है राना साहब, जो मैं प्ले करने जा रहा हूँ। इसके बाद साजिद एतबार गोंदल साहब की फरमाइश पर भी और जनाब चौधरी मोहम्मद अख्तर गोंदल इस वक्त हमारा साथ रहे, कहते हैं कि आप ना अब ना वो रहा और ना मैं रहा, सारे ही जिंदगी के फसाने बदल गए। वाह वाह, क्या बात है। चौधरी मोहम्मद अख्तर गोंदल साहब, वेलकम करते हैं आपको। जे अज तू गड्डियां च फिरदी है, हवा विच उड़दा है मेरा प्लेन। जे तू गड्डियां च फिरदी है, हवा विच उड़दा है मेरा प्लेन। जे तू गड्डियां च फिरदी है, हवा विच उड़दा है मेरा प्लेन। जिन्ने जोगा सीगा तेरे चाह भी पुगाए सी, मेरे नालों सोना सीगा तेनू तेरा नखरा, ज मुंडा जट्टां दा ही जग नालों वखरा। जे तू कीता हुंदा बेटे अज लभना सी साइड पर, चलिया नहीं उदों तेरा ब्रेन। जे अज तू गड्डियां च फिरदी है, हवा विच मेरा एरोप्लेन। जे तू गड्डियां च फिरदी है, हवा विच उड़दा है मेरा प्लेन। जे तू गड्डियां च फिरदी है, हवा विच उड़दा है मेरा प्लेन।
ओके जी, साजिद साहब ने हमें फरमाइश की है कि ढोल मनाना ही ईदा तो पहले। चलिए साजिद एतवार गोंदल साहब की फरमाइश पर हम ये सॉन्ग प्ले करने जा रहे हैं, आइए मिलकर सुनते हैं। जनाब अख्तर साहब, हम आपके मैसेज पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह बाद में इस सॉन्ग के बाद पढ़ते हैं। रंग इकबाल दा अज दिसदे के मातमदार दे रंग वांगू ढोला मनाउणो है ईदा तो पहले पहले ओके जी, वेलकम बैक। रेडियो आवाज़ 107 मंडी बहाउद्दीन का लाइव स्टूडियो। बहुत सारे लोग हमारे साथ दे रहे हैं और फेसबुक पर भी हमें बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हुए हैं और जनाब हमसे बातें भी शेयर कर रहे हैं। और इसके अलावा ये है कि हमारे साथ हमने ये आपको कहा था कि आप कोई भी सॉन्ग सुनना चाहें तो आप हमें कह सकते हैं, लेकिन ईद का जो मौका है, ईद के मौके पे हम थोड़ा चाहते हैं कि खूबसूरत से तेज़ किस्म के सॉन्ग हो। तो अभी 3:45 हुए हैं, एक छोटी सी ब्रेक है। इंशाल्लाह इस ब्रेक के बाद आपसे दोबारा से मुलाकात होगी और इस ब्रेक में भी हम फेसबुक वाले दोस्तों से गपशप करेंगे। इब्रार गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, हम और नहीं तो इब्रार गोंदल साहब तो हमारे हाथ में ही हैं। तो चलते हैं अभी ब्रेक की जाने, और ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर आपसे मुलाकात होने जा रही है। सायों से चेहरे आजाद हो गए, लड़की
जनाब राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं और राना साहब हमें और भी कुछ सुनाना चाह रहे हैं। तलाश कर रहा हूँ। अच्छा, राना साहब की तलाश जारी है, जैसे अंगूरों की तलाश है इसी तरह ये जो है ना तलाश है इनको कि कुछ ना कुछ मिल जाए। तो अभी हमारे साथ साजिद इतवार गोंदल साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में इंशाल्लाह नवंबर में आएंगे। जी बहुत शुक्रिया। यकीन कीजिए कि बाहर से अभी हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप चले जाते हैं और आपके जाने के बाद घर का जो माहौल होता है, आप सब समझते हैं कि इंसान जब घर से चला जाता है दिल में एक दर्द होता है, एक तकलीफ़ होती है, एक परेशानी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल की जो दुनिया होती है वो उदास होती है। लेकिन ये ना समझिएगा कि जो घर से जाने वाला होता है वो उदास होता है, बल्कि घर से जब आप जाते हैं तो घर में पीछे रह जाने वाले सब उदास होते हैं। आपके भाई, आपकी बहनें और जो माँ है वो हर वक्त जो अपने बेटे को देखना चाहती है, अपने दिल में बसा के रखती है। जब आपका कदम घर की दहलीज से बाहर निकलता है तो दुआओं और आंसुओं का सैलाब आता है। और कभी कभी यार सोचना चाहिए कि इंसान को जाना पड़ता है जहाँ पे रिज़्क उसके लिए लिखा होता है, इंसान को उस जगह पे ज़रूर जाना पड़ता है। लेकिन ये है कि जब ईद आती है, जब बहारें आती हैं, जब खूबसूरत दिन आते हैं, जब खूबसूरत मौसम आते हैं, या जब गम आते हैं, उदासियाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो बाहर चले जाने वाले बहुत याद आते हैं, बहुत प्यार आता है उन पर। लेकिन ये है कि कभी कभी तो हम अपने प्यारों को कब्रों में उतार के चले आते हैं और ये दुख हमारे अंदर से नहीं निकल पाता कि हमें अपने मरने वालों के चेहरे भी नज़र नहीं आते। तो यकीन कीजिए कि जब पाकिस्तान से बाहर आप जाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी आपको वक्त मिले, जब भी किराए के लिए आपके पास पैसे हों, कुछ सरमाया हो, तो ज़रूर लौटिएगा। क्योंकि ईद आती है तो आपकी जो घरों में मनसखियाँ होती हैं ना, यकीन कीजिए जो कि दिल की साथी होती हैं, वो ना तो ये दर्द किसी से बयान कर सकती हैं सिवाय आपके, और ना आपको कह सकती हैं। ये बाकी लोग तो उनकी ज़िम्मेदारियां हैं, उनके बच्चे हैं, उनके शोहर हैं, शोहर कह रहा हूँ, उनके ससुराल वाले लोग होते हैं, सास होती है, ससुर होते हैं, ये सब आपकी खातर वो सबको बर्दाश्त भी करती है, सबके काम भी आती है, सबके काम करती भी है, सबकी बातें भी सुनती है। लेकिन वो ये जो दुख है ना, ये जो आपके ना आने का दुख है या आपसे जुदाई का दुख है, यकीन जानिए कि ये वो किसी और से शेयर नहीं कर सकती, ये आप ही से शेयर कर सकती है। तो जब भी राना साहब वक्त मिले ना इंसान को, तो इंसान को लौटना चाहिए ज़रूर कि एक जहान है जहाँ तक। और बाहर जो लोग बैठे हैं ना, यकीन कीजिए कि मैंने वो भी हालात देखे हैं कि पाकिस्तान से बाहर जो होता है ना, जब ये पाकिस्तान में हर एक इंसान के जहन में है कि मैं जल्दी से बाहर चला जाऊं। ये हो सकता है कि जो राना साहब हैं इनके दिल में भी ये ख्याल पक रहे हों कि मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊं और वहाँ पे बड़ा पैसा कमाऊंगा और बड़ा ये होगा। ये लोग समझते हैं कि पैसे जो है वो दरख्तों के साथ लगे हुए हैं, जाएंगे उतारेंगे और लेके चले आएंगे। तो यकीन कीजिए कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं। ख़ास तौर पे साजिद इतबार गोंदल इस वक्त हमारे साथ हैं, वो हमें बता रहे हैं। लेकिन ये है कि जब ये पाकिस्तान से चले जाते हैं ना लोग, वहाँ जाके पता चलता है, माँ के हाथ का खाना वहाँ से पता चलता है। ये ग्रीन शनाख्ती कार्ड जो आपको यहाँ पहचान देता है, ये वहाँ नहीं होती। और इसके अलावा एक और भी बात है यार, कि जब आप पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं ना, तो वहाँ आपको जो फर्स्ट पर्सन वाली जो चीज़ है वो नहीं रह जाती। आपको लोग थर्ड पर्सन के तौर पे ही जानते हैं। कहते हैं जैसे हम इधर पाकिस्तान में कुछ लोग आए थे तो हम उन्हें पठान समझते हैं। तो बहरहाल ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि आपको पाकिस्तान लौटना चाहिए ज़रूर, और पाकिस्तान में वापस आना चाहिए और अपने घर वालों का और ख़ास तौर पे उनसे राब्ते में रहना चाहिए। और कभी कभी तो उनकी तबीयतें बहुत उदास होती हैं, ऊपर से आपकी टेलीफोन कॉल आती है, आप कहते हैं कि तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया। तो प्लीज़ जब भी घर में बात कीजिएगा तो ज़रा तहम्मुल से बात कीजिएगा। बाल बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, साजिद साहब हैं हमारे साथ है, चौधरी अख्तर गोंदल साहब कहते हैं कि ये एहसास वाली बातें, यानी दूसरों की कैफियत महसूस करना अच्छा अंदाज बयान है आपका। सर बहुत शुक्रिया सर अख्तर साहब। और इब्रार गोंदल साहब कहते हैं कि चले अभी हम ऑन एयर चल के आपके मैसेज पढ़ते हैं। मेन रोड सरगोदा, कॉन्टैक्ट नंबर 0321 125 0125 एंड 0304 111
2020. Welcome back after the commercial break. ओके जी, वेलकम बैक। रेडियो आवाज़ 107 मंडी बौद्दीन का लाइव स्टूडियो। ईद का तीसरा दिन और जनाब ईद के तीसरे दिन की खुशियां मना रहे हैं। मैं और राना अशरफ मिलकर आपके साथ हम लाइव हैं रेडियो आवाज़ 107 मंडी बौद्दीन के लाइव स्टूडियो से। और राना साहब हमें एक खूबसूरत पोइट्री सुनाएंगे। इसके बाद हम थोड़ी सी और बात करेंगे और इसके बाद आपसे इजाज़त लेंगे। अभी सुनते हैं राना साहब से खूबसूरत पोइट्री। जी राना साहब। जी परवेज़ गोयल साहब, आप जैसे बात कर रहे थे कि बाहर के मुल्क की, जी जी, मेरा वैसे तो ये ख्याल नहीं है कि बाहर जाऊं, और जो लोग जाना भी चाह रहे हैं, जी जी, अक्सर औकात हम ये समझते हैं कि बाहर पैसा, अगर हम बाहर चले जाएंगे तो हमारे पास पैसा आ जाएगा। जी बिल्कुल। जो मेरा ख्याल है कि ये गलत है। बिल्कुल, क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं तो हम उस मुल्क का जो शेड्यूल है उसके मुताबिक हमें काम करना पड़ता है। अगर वहाँ पर सुबह 6 बजे दुकानें खुलनी है, हमने 6 बजे उठना है। बिल्कुल। और 12 बजे हमने जाना है, ड्यूटी भी ज़्यादा है। लेकिन उसके अगर मुकाबले में पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं तो अगर हमें कोई कहता है कि आपने 6 बजे आना है तो हम कहते हैं यार कोई नहीं, 7 बजे भी चले जाएंगे, किसी ने कुछ नहीं कहना। पाकिस्तान में तो चलता है सब। हाँ, यही हमारी वजह है कि हम कामयाब नहीं हो सकते पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि बाहर हमें गुलामी करनी पड़ती है। ये हमारा अपना मुल्क है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी यही है कि बाहर जाएं अगर, तब जाएं जब आपके पास कोई सहूलत मुकम्मल हो, आपको पता हो कि मैं जाके इस कंपनी या ये कंपनी मेरे पास है, मैंने यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर आप इस ख्याल में है कि मुझे बाहर जाते ही काम मिल जाएगा तो वो गलत है। बिल्कुल। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे मेरे दोस्त भी हैं, रिश्तेदार भी हैं जो बाहर गए हैं तो जलील होके या तंग वगैरह कहते हैं, वो होके वापस आ गए हैं। काम भी इस तरह ही मिलता है, ठीक है, जो मिलता है वो आपको पता है कि वहाँ पे जो डंकी वगैरह का तो एक अलग प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन जो विजिट वीज़ा या दूसरे पे जाते हैं तो वो भी एक बिल्कुल यही समझे कि बेकार है। बिल्कुल। क्योंकि हम जब पाकिस्तान में रह के करेंगे तो हमारा मुल्क भी आगे बढ़ेगा, हमारी एक अपनी पहचान बनेगी, किसी की गुलामी नहीं हमें करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही फरमाया राना साहब। पाकिस्तान जो है ना वो बहुत, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा घर है, हम पाकिस्तान में रहते हैं। अच्छा, इब्रार साहब जो हमारे साथ है कहते हैं कि सर आप नहीं जाने देते मुझे, आपके साथ मैं प्रीतो नाल ब्याह करवा दो। जी बिल्कुल, मेरे साथ जो भी प्रीतो मेरे हाथ में आती है मैं वो आपको दे देता हूँ इंशाल्लाह, फ़िक्र ना करिए कि ज़रूर आपको मिलवाएंगे। और गुलाम हैदर इस वक्त हमें देख रहे हैं, सर बहुत शुक्रिया। साजिद इलियास अंसारी साहब हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और साजिद अंसारी साहब जो है कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू शो, वेरी नाइस शो, ग्रेट शो, एक्सीलेंट शो। सर बहुत शुक्रिया, वेलकम अंसारी साहब। और सद्दाम जान मकरोमी हमारा साथ दे रहे, कहते हैं कि उनकी नज़रों को तेरी सूरत। अच्छा, ये बहुत ही खूबसूरत कथा लिखा है सर ने, देखें, कहते हैं कि दिल, ये ना असल में हम यहाँ पे सही तौर पे पढ़ नहीं पा सकते। दिल को तेरे दीदार की आस रहती है, नज़रों को तेरी सूरत की प्यास रहती है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी तो नहीं मगर तेरे बगैर ज़िंदगी उदास रहती है। सर बहुत खूब। और राजा रजब अली चांडियो हमारा साथ दे रहे, सर बहुत शुक्रिया। सद्दाम जान मकरोमी हमारा साथ दे रहे, कहते हैं कि दिल को तेरे दीदार की। अच्छा, ये मैसेज हमने पढ़ दिया है। और साजिद इलियास अंसारी साहब कहते हैं कि तमाम सुनने वाले, ये लिसनर क्लब है, इनका फ्रेंड लिसनर क्लब फैसलाबाद में है और ये हमारा साथ देते हैं। सर हमारे बहुत प्यारे भाई है, बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान से बाहर जाके रहने वालों के लिए मैंने अभी एक सॉन्ग निकाला है और बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है परदेसियों के लिए। लेकिन उससे पहले कहना आपसे ये है कि राना साहब जो है वो पहले आपसे इजाज़त लेंगे और उसके बाद मैं इजाज़त लूँगा। जी राना साहब। जी चला दें, कोई मसला नहीं। चलें राना साहब की तरफ से भी। और जाने से पहले चूँकि ईद ख़त्म हो रही है और ईद के बाद वही मामूल की सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, हम अपने काम पे वापस लौट जाएंगे। लेकिन ईद में एक चीज़ आप हो सकता है कि भूल गए हों और मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ भूले कि अना का एक बुत होता है इंसान के अंदर। ये जो बुत होता है ना, इसे तोड़ना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि क्या होता है अना का बुत, के किसी से नाराज़ हैं और उससे बात नहीं करते। बहुत अरसा हुआ, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया या 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, तो कहते हैं कि ये जो शैतान होता है ना वो बहुत खुश होता है कि जब 2 दोस्तों के दरमियान, 2 दिलों के दरमियान या 2 प्यार करने वालों के दरमियान दूरी पैदा करे तो वो जाके अपने बड़े शैतान को बताता है कि मैंने 2 दिलों को आपस में जुदा कर दिए। तो यार एक बात ज़हन में कर लीजिए कि ये जो अना का बुत आपके अंदर समाया हुआ है ना, इससे तोड़ दीजिए। अगर किसी से नाराज़ हैं तो उसे मना लीजिए। ईद आई थी,
आके चली गई, आज का दिन बाकी है। हम वैसे तो ईद एक दिन होती है, लेकिन चाहे कुछ छुट्टियाँ भी है, कोविड की वजह से लोग घरों में भी बैठे हैं, तो आज के दिन अगर किसी से नाराज़ हैं, तो अगर भूल गए हैं कि ईद के इन 3 दिनों में भी नहीं मनाया, तो ज़रूर एक छोटा सा SMS करके या उससे कॉल करके मना लीजिए। और खुदारा ये जो अपने अंदर दीवारें हम पैदा कर लेते हैं, ये जो दिलों में दरवाजे बंद कर लेते हैं, इन्हें खोल दीजिए। और बहुत सारे ऐसे प्यारे हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे दिलों के जानी हमसे दूर बैठे हैं, और सिर्फ वजह ये है कि अना कबूत है कि हम चाहते हैं कि पहले उसकी तरफ से मैसेज आए, मिलना भी चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपने प्यारों के साथ जब भी मौका मिले बात ज़रूर कीजिए। मोहम्मद इमरान हमारे साथ हैं, कहते हैं कि ये दोस्ती गाना लगा दें, ईद दूसरों के बिना अधूरी है। ये दोस्ती गाना, ये इंडिया वाला, मेरे शकीने का नहीं, ये अभी हमारे पास आखिरी वक्त है सर। आपकी ये फरमाइश जो है अब हम कभी फिर पूरी कर ये आपके कोई जाना, फिर आपकी फरमाइश पूरी कर देंगे। अभी हमने परदेश वालों के लिए खूबसूरत सॉन्ग रखा है कि पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, पाकिस्तान में क्या करते हैं। माँ को तो यही होता है कि मेरा बेटा जो है वहाँ पे दफ्तर में बैठा होगा और पैसा कमा कमा के हमें भेज रहा है। तो ये जब जो दोस्त पाकिस्तान वापस आ रहे होते हैं ना, उनको पता है क्या पैगाम देता है कि ये तोहफे, ये चीज़ें भी ले जाओ, लेकिन क्या करना, ये हम अभी आपको सुनवाते हैं। और जनाब इसके साथ ही अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। कहना खुश रहिंदा है ओ, कहना सुख लैंदा है ओ, खपदा ओ दलाल मेरी मानू ना दस्यो। मेरे परदेसी वीरो वतना नू जान वाले ओ, मेरा की हाल मेरी मानू ना दस्यो। मेरा की हाल मेरी मानू ना दस्यो। रब वर्गी मां मेरी दे मेरे सिर कर्ज बड़े ने, ओनू हर खुशी वखावा मेरे भी फर्ज बड़े ने। रब वर्गी मां मेरी दे मेरे सिर कर्ज बड़े ने, ओनू हर खुशी वखावा मेरे भी फर्ज बड़े ने। दिल ते एला बैठा किन्ने गल पा बैठा, दिल ते एला बैठा किन्ने गल पा बैठा। मिकरा